गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग शत्रुघ्न, गुड मॉर्निंग राहुल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सीतू, गुड मॉर्निंग इंद्रजीत, गुड मॉर्निंग पूजा, अपर्णा गुड मॉर्निंग। पीसी कहाँ दबा दे पीसी। चलिए भाई, आज हम लोग रेशियो का पार्ट 2 देखेंगे। गुड मॉर्निंग पूर्णिमा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग शत्रुघ्न, गुड मॉर्निंग प्रिंसी, गुड मॉर्निंग राधा, गुड मॉर्निंग। चलिए, लास्ट टाइम पे हम लोग ने रेशियो टॉपिक खत्म कर रहे थे, एंड पे थे। गुड मॉर्निंग हर्षिता, गुड मॉर्निंग पिंकी, गुड मॉर्निंग सुमित। आज हम लोग रेशियो के जो हम लोग ने बात करी थी, रेशियो के कुछ क्वेश्चंस उनको देखेंगे मेन एसआई के पर्पज से, ठीक है ना। वो देखेंगे एसएससी के पर्पज से, देखेंगे एसएससी के एमटीएस पहले, सीएचएसएल इस पे ध्यान देंगे, ठीक है। दूसरा वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस नहीं आ रही है, चेक कर लेता हूं भाई। वॉइस आ रही है, वॉइस तो आ रही है, वॉइस आ रही है, जरा ओके करके यस करके बताइए। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग खुशबू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग निधि, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आज हम लोग उसको रेशियो को देखेंगे। रेशियो के क्वेश्चन करने के बाद में जो हम लोग ने प्लान कर रखा था कि अब मिक्स पेपर भी हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो पहले हम लोग रेशियो खत्म करेंगे, फिर उसके बाद मिक्स पेपर भी आप उठाना चालू करेंगे, एक 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 लाइन से करते हुए क्वेश्चन को चलेंगे, ठीक है। चलिए, गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम नहीं लेते। संध्या गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग लेते हैं भाई संध्या जी, है ना। आप आज आए हो तो इसलिए कैसे हमको ध्यान रहेगा, है ना। गुड मॉर्निंग संध्या। निशा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग निशा। ऋषि गुड मॉर्निंग। अपर्णा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग खुशबू। आ रही है सर वॉइस, चलिए ठीक है, ठीक है। फिर स्टार्ट करा जाए, क्यों भाई। चलिए, रेशियो का टॉपिक स्टार्ट करा जाए। चलिए, क्वेश्चन लेके आए थे सर हमने भी। गुड मॉर्निंग बोल दीजिए। पवित्र यादव गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। खुशबू गुड मॉर्निंग। सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, है ना। वेलकम सबको बहुत बहुत। चलिए आइए स्टार्ट करते। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आप ये देख रहे होगे, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने रख दिया गया है। क्या लिखा है, कह रहे हैं रवि को 10 पैसे और 20 पैसे के सिक्के मिले हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 50 हो और कुल राशि 6 रुपए हो तो ज्ञात करें 20 पैसे के कुल कितने सिक्के होंगे। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट करो भाई, कितने सिक्के होंगे, आंसर बताना चालू करो। गुड मॉर्निंग प्रियांशु, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करिए, इसका आंसर बताइए। प्रशांत शुक्ला 10 10 10। पूर्णिमा सर दिख नहीं रहा, देख लो भाई, आंसर दिख, क्वेश्चन दिख रहा होगा पूरा। कह रहा है रवि को 10 पैसे और 20 पैसे के सिक्के मिले। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 50 हो और कुल राशि 6 रुपए हो तो ज्ञात करें 20 पैसे के कुल कितने सिक्के होंगे। आंसर बताओ। आंसर सर पवित्रा यादव है। अच्छा पवित्रा जी, ठीक है भाई। 10 10 10 10 10 10 सही है। सिंपल सा क्वेश्चन था, 10 होगा आंसर। चेक कर लेते हैं। बेस तरीका बिल्कुल हमने कहा 10 पैसे। यहाँ पे आपको पॉइंट ध्यान रखना है, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट जब रेशियो पढ़ा रहे थे वहां सब सिखा दिया है और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस पे उतरे हैं। मैंने कहा 10 पैसे और 20 पैसे के सिक्के मिले हैं। यदि उसके पास सिक्के कितने, सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या 50 और क्वेश्चन में कह रहा है कुल राशि है 6, तो क्वेश्चन कह रहा है 20 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। आप कह दो 20 पैसों के सिक्के की संख्या ये होगी, तो रिमेनिंग सिक्के कितने होंगे, आप कहोगे 50 माइनस ये होंगे। अब यहां पे हमने कहा 20 पैसे के सिक्के अगर ये है तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी, आप कहोगे 20 टाइम्स होगी। और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या अगर ये है तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी, ये होगी। और यही दोनों मिलके एक्चुअल कुल रुपए बताएंगे और कुल रुपए 6 रुपए थे, इसका मतलब कितने बन रहे होंगे, 600 पैसे के बन रहे होंगे। जैसे ही वैल्यू आप देखोगे एक बराबर कितने के निकल आएगा, एक बराबर निकल आएगा 10 10, इसका आंसर ओके हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, 20 पैसे के सिक्कों की संख्या 10 हो जाएगी। क्लियर है क्वेश्चन, पॉइंट्स क्लियर है। रवि रिजवान खान 2190 गुड मॉर्निंग। रिजवान खान 2190 गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रिजवान, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग सबको। ठीक, इसका आंसर आ जाएगा 10। पॉइंट्स क्लियर हुआ, क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको। चलिए यस करके ओके करते जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रखा गया। क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से करना, क्वेश्चन कह रहा है यदि 800 रुपए को गोलू, भोलू और राजू में इस तरह विभाजित किया जाए
कि गोलू के हिस्से से भोलू से 4 गुना अंतर हो और भोलू के हिस्से में राजू से 3 गुना अंतर हो, तो ज्ञात करें राजू का हिस्सा गोलू से कितने रुपए कम या ज्यादा होगा। सॉल्व करिए भाई, आंसर बताओ भाई, सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो। सौम्या गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सौम्या। अनिल कबीर गुड मॉर्निंग। अभिषेक गुड मॉर्निंग। सॉल्व करो इसको, आंसर सॉल्व करते चलो। शत्रुघ्न, शत्रुघ्न, ऋषि, सौम्या, निशा, समीना, मोहिनी, हिमांगी उत्तम सर की क्लास है सर। सर एसआई की क्लास है सर। हाँ भैया एसआई की क्लास बताया तो था मैंने, है ना, मैथमेटिक्स इस समय जो चल रही है सब आपको लिंक भेज दिए गए होंगे। चलिए विशाल गुड मॉर्निंग, बताओ भाई इसका आंसर, इसका आंसर जल्दी बताओ। शत्रुघ्न, ऋषि, फटाफट आंसर बताते हुए चलो। कह रहे हैं प्रशांत शुक्ला कह रहे हैं 400, मैच कराओ भाई। 400 रुपए बता रहा है प्रशांत, प्रशांत बता रहे हैं 400, मैच कराओ। हिमांगी उत्तम ओके सर, मैच कराओ भाई, मैच कराओ इसका आंसर। शत्रुघ्न, ऋषि, अपर्णा, आदेश गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आदेश। ऋषि कह रहे हैं 400, शत्रुघ्न 400, 400, 400, 400, 400, 400, कई लोग 400 बता रहे हैं। अंकुल भी 400, आकाश द्विवेदी 550, प्रिंसी 400, बबीता 400, बबीता 400, सौरभ यादव 400, मैच कराओ भाई। प्रशांत शुक्ला 100, सौम्या यादव 100, आंसर बताओ। मोहिनी, निहारिका, सौम्या, कोई भी, ज्योति, अंकित, दीक्षा, रूपांशी, दीपांशी, कोई भी। चलिए भाई चेक कर लेते हैं। निशा 400 बता रही है, चलिए चेक करते हैं। 400 जो बता रहा है उसके आंसर यहां पे गलत है। गुड मॉर्निंग अपर्णा। चलिए मैंने क्या कहा, आपको हिंट दी 800 रुपए एक्चुअल बांटे गए, किसके बीच में बांटे गए, आपको कहा गोलू, ये हो गए भोलू और आरजे हो गए हमारे राजू। कॉन्सेप्ट आपको रेशियो में सिखा रखा था, इस तरह से विभाजित किए गए कि गोलू के हिस्से से भोलू का 4 गुना अंतर, यानी गोलू और भोलू में 4 गुने का केस बता रहा है, और भोलू के हिस्से में राजू का 3 गुना अंतर, यानी भोलू और राजू में कितना 3 गुना का अंतर। तो क्वेश्चन कह रहा है राजू का हिस्सा गोलू से कितना कम। मैंने कहा अगर राजू को 1 तो भोलू 3, और अगर ये 3 तो इसका 4 गुना कितना होगा 12। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ ये रेशियो बनेगा 12, 3, 1 का। अब हम कह सकते हैं ये तीनों मिलके कितने, आप कहोगे 12, 3, 15, 1, 16, 16 बराबर, क्वेश्चन ने हमको कितना गिवन किया 800, 16 बराबर मिल गया हमको 800, तो 1 बराबर भैया कितने के 16, 5, 80, 50 के। क्वेश्चन ने कहा गोलू राजू का हिस्सा गोलू से कितना कम है, तो राजू गोलू के बीच कितने का अंतर 11 का अंतर, 11 का मतलब कितना हो जाएगा 550 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, ये आपका क्वेश्चन पूरा क्लियर है। चेक करिए पॉइंट्स क्लियर हो गया। कब से क्लास है सर, गुड मॉर्निंग शिवी, गुड मॉर्निंग भैया। आदेश 500, अंकित गुड मॉर्निंग भैया। पूजा राजपूत गुड मॉर्निंग। चलिए भाई इसका आंसर जिसने बताया था 400 वो गलत है, एक्चुअली 550 बनने का। क्लियर हुआ सबको क्वेश्चन, पॉइंट्स क्लियर हुआ। 550 जिससे बताया था सबका आंसर सही है। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको केवल इनके रेशियो चेक करने थे और रेशियो कॉन्सेप्ट में खूब आपको सिखा रखा है। आपने चेक किया 12, 3, 1 का रेशियो आएगा। क्वेश्चन में सम कितना था 800, हमको दिख रहा है कितना 16, 16 बराबर 800, तो 1 बराबर 50 के। इन दोनों में कितने का अंतर 11 का अंतर, तो 11 गुणे 50 यानी 550। क्लियर, क्लियर है भाई। निशा क्लियर है। समीना कहां गई आज, प्रियंका गुड मॉर्निंग। शत्रुघ्न क्लियर है सबको। चलिए एक स्टेप आगे चलते हैं। चलिए भाई वीडियो को लाइक मार दीजिएगा, है ना, लाइक मार दीजिएगा जो भी करना हो, ठीक। चलिए एक स्टेप आगे चलते हैं। गुड मॉर्निंग भैया आशु, गुड मॉर्निंग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए। ये लीजिए 3 नंबर क्वेश्चन आ गया, सॉल्व करिए भाई, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है PQRS द्वारा एक खेल खेला जाता है, यह ज्ञात होता है कि P ने QR व S द्वारा एक साथ बनाए गए कुल अंकों के 4/23 अंक बनाए, जबकि S ने QRP द्वारा बनाए गए अंकों से 7/20 अंक बनाए। Q ने बाकी 3 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए कुल अंकों के 5/22 बनाए। ज्ञात करें अन्य 3 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए कुल अंकों की तुलना में R द्वारा बनाए गए अंकों का क्या अनुपात होगा। सॉल्व कर दीजिए भाई। सत्य हमने तो कर दिया, हाँ भाई गुड है, थैंक यू भाई, लाइक करने के लिए सबको थैंक्स। चलिए भाई आंसर बताओ इसका,
आज खूब मस्त पेपर करना है। सबसे पहले रेशियो हम लोग कवर करेंगे, टॉपिक आपको क्लास के ऐप में पर्टिकुलर पढ़ा दी गए, प्रैक्टिस यहां पे करेंगे। उसके बाद में तुरंत आज पेपर भी एक सॉल्व करना है, मिक्स पेपर को, उसको भी करेंगे। अब डेली आपको बताई थी मेरी क्लास में इस तरह फॉर्मेट हम रखेंगे, ताकि जिस दिन पेपर आप दे रहे हो उस दिन आपको ये ना हो कि नहीं तैयारी नहीं है या किसी का टॉपिक मिस हो रहा है, एक ही बार में क्लियर करके आओ। चलो भाई सॉल्व करो इसका आंसर, इसका आंसर बताओ, बताओ भाई इसका आंसर जल्दी से। टेस्ट चल रहा है क्या सर? ज्योति मिश्रा, नहीं ज्योति टेस्ट नहीं चल रहा है, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम पे, टेस्ट पेपर अभी नहीं चालू है, टेस्ट पेपर अभी रुक के चालू होगा। आपको पता है रेशियो का बताया था मैंने नेक्स्ट क्लास में, जो पर्सनल वो क्वेश्चन थे वो क्लास की ऐप पे करा दिए गए। अब जो दूसरे क्वेश्चन है वो सब पब्लिक पे लेके आए और टेस्ट पेपर यहीं पे भी सॉल्व करवा दिया जाएगा, ठीक है। अभी टेस्ट पेपर नहीं चालू है, टेस्ट पेपर भी लगा हुआ है। चलो भाई आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ जल्दी से इसका। शत्रुघ्न, शत्रुघ्न, ज्योति, अंकित, रिजवान, मोहिनी, श्वेता, प्रीति, कृतिका, शत्रुघ्न, रोहित, रूपांशी, दीपांशी, निशा, समीना, अक्षय, अभिषेक, ऋषि, रंजना, गुड मॉर्निंग रंजना, बबीता, सॉरी सर जी, किस लिए सॉरी बेटा। चलिए आंसर बताओ भाई। ज्योति, गीता गुड मॉर्निंग, रजत राधे राधे, शेरा, श्रेया, वंदिता, आंसर बताओ भाई। नहीं आ रहा है सर, नहीं आ रहा है, क्या हो ही नहीं सकता, हम लोग को सब आएगा। शिवानी सर टाइम लगेगा, टाइम नहीं लगेगा, अभी सीख जाएंगे हम लोग। आंसर बताओ। आकांक्षा वर्मा गुड मॉर्निंग आकांक्षा। दीक्षा आंसर बताओ, आंसर बताओ भाई। कल बढ़िया मैच देखा गया है। गुड मॉर्निंग प्रियंका, आंसर बताओ इसका जल्दी से, जल्दी से बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, इतना समय कहां लगेगा अपने लोग को, अपने लोग को अगर इतना समय लगने लगा तब तो हो गया फिर। आंसर बताओ जल्दी से, सॉल्व करो। नहीं हो रहा सर, नहीं हो रहा के लिए हम खड़े हैं यहाँ पे। अकुल, शत्रुघ्न टाइम बहुत लगेगा सर, टाइम नहीं लगेगा शत्रुघ्न, अभी तुम्हारे सामने सॉल्व करके दिखा देंगे। प्रियांशु राधे राधे, राधे राधे भैया। अंशु, अंशु, आशु राधे राधे भैया। पूजा सर मुझे ऐसे हिंदी भले क्वेश्चन समझ नहीं आती, सर मुझे ऐसी हिंदी वाले क्वेश्चन समझ नहीं आते। पूजा राजपूत, इसमें ऐसा कुछ नहीं कह रखा है, मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ। PQRS एक गेम पे खेलते हैं जिसमें P को जो मिलता है पॉइंट्स, वो सबके पॉइंट्स के जो रेशियो बनता है उनके बीच में 4:23 का बनता है। इन केस ऑफ S में जो रेशियो बनता है 7/20 का बनता है, और Q के रिस्पेक्ट में वो वैल्यू कितनी बनती है 5/22 की बनती है। क्वेश्चन आपसे R के रिस्पेक्ट में जानना चाहता है कितना रेशियो दूसरे के साथ बनेगा। सर जी रेशियो की फर्स्ट क्लास नहीं ली है। निशा फर्स्ट क्लास ले चुके हैं बेटा, ऐप में पढ़ी है, ऐप में सब क्वेश्चन करा दिए गए थे फर्स्ट क्लास में। पूर्णिमा सर नहीं आ रहा, चलो भाई चेक करते हैं, है ना। चलो भाई नहीं आ रहा तो उसके लिए हम लोग खड़े हैं। आपको एक चीज सिखाई थी, गोलू भोलू सोनू, याद है? गोलू भोलू सोनू हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, हम हमेशा कहते हैं गोलू भोलू सोनू के बीच अगर कोई भी चीज बांटी जा रही है और किसी भी अनुपात में, और वो गोलू भोलू सोनू एक ही है, तो उनका सम ऑलवेज इक्वल होगा। क्लियर? बस वही यहाँ पे हेल्प लेना था उसी कॉन्सेप्ट को। इसने ये गोलू बोलू सोनू की जगह PQRS लिख दिया। एक खेल खेल रहे थे, अच्छी बात है। क्वेश्चन ने कहा P ने Q, R व S द्वारा बनाए गए कुल अंकों का 4/23, ये हिंट मिली। यानी P ने Q, R और S द्वारा बनाए गए कुल अंकों का 4/23, तो हम कह सकते हैं इनके बीच में रेशियो यही तो होगा। पॉइंट्स क्लियर? दूसरे केस में उसने हिंट दी, क्या दी? उसने कहा Q ने बाकी 3 खिलाड़ी द्वारा, तो बाकी 3 खिलाड़ी कौन होगा? आप बोलोगे अगर Q आ चुका है तो बाकी 3 होगा P प्लस R प्लस S, और इनके द्वारा बनाए गए कुल क्या कितना? 5/22, ये वैल्यू हो गई। अब बात आ गई तीसरे की, कहां गया तीसरा भैया? जबकि S ने, ये S ने दे रखा है, S ने क्या करा? जबकि S ने क्या करा? S ने करा बचे रिमेनिंग P प्लस Q प्लस R, और इसके द्वारा बनाए गए अंकों का कितना प्राप्त किया? 7/20। और यही कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है, अगर ये PQRS
और ये पी क्यू आर एस सब एक ही हो तो इनके सम हमेशा इक्वल होंगे। आप कहोगे ये वैल्यू कितनी दिख रही है, 27 दिख रही है, ये कितनी दिख रही है, 22 5 27 दिख रही है, ये कितनी दिख रही है, 27 दिख रही है। अगर इक्वल नहीं होते थे तो हम लोग इक्वल करना जानते हैं कैसे करते थे, क्लियर। तो आप कहोगे यहाँ पे अगर सबकी 27 है और क्वेश्चन आर के रिस्पेक्ट में जाना चाहता है तो आप कहोगे P प्लस क्यू प्लस एस इसके साथ अनुपात बनाएगा। आप कह सकते हो P प्लस क्यू प्लस एस की वैल्यू कितनी हो गई, 4 5 4 9 और इसको जोड़ेंगे 7 5 12 और 4 16। अगर ये 16 हो गया और सबका मिलके सम 27 था तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11/16। यही एक्चुअल आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, पॉइंट्स क्लियर हो गया। कोरोना से बचे रहना। न्यू भारत एकेडमी हाय 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 डियर, क्या हालचाल। कोरोना से बचे रहना, बिल्कुल कोरोना से बचे रहेंगे, आप भी बचिएगा। चलिए भाई सर फिर से बताओ। गुड मॉर्निंग सर। सिंपल सा क्वेश्चन था, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, कुछ क्वेश्चन में करना ही नहीं था, एक्चुअल पेन भी नहीं चलाना था। अगर ये ऑफलाइन आपके सामने रखा जाएगा तो आप पेन भी नहीं चलाओगे। आप कहोगे पी क्यू आर एस, ये पी क्यू आर एस, ये पी क्यू आर एस, ये पी क्यू आर एस अगर एक ही है तो हम कहेंगे जो रेशियो मिल रहा है इनके सम यहाँ पे क्या हो रहे होंगे, इक्वल हो रहे होंगे। थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं। ये भी वैल्यू गिवन थी एक्चुअल 4/23 तो हमने कहा ये भी 27 है, 22 5 27, ये भी 27 है सब मिलके, ये भी 20 7 27 है। तो हमने क्वेश्चन कहा आर के साथ अगर रिस्पेक्ट में करना है रेशियो तो आप कहोगे पी क्यू एस, पी का मान 4, क्यू का मान 5 और एस का मान 7 उठा लें तो आप कहोगे वैल्यू पूरी कितनी बन गई, 7 5 12 4 16 और 16 अगर ये हो गई, टोटल 27 में 16 ही हो गए तो ऊपर कितने बचेंगे, 11 बचेगा। आंसर हो जाएगा 11/16। क्लियर हो गई बात, पॉइंट्स क्लियर हुआ, क्वेश्चन क्लियर हुआ। क्या क्वेश्चन बड़ा था, क्या क्वेश्चन बड़ा था भैया? कोई क्वेश्चन बड़ा नहीं था। मैं बता रहा हूं कि अगर ये ऑफलाइन आपको दिया जाता तो आप पेन नहीं चलाते, बट आपको केवल यही एक पॉइंट ध्यान रखना था। क्लियर हो गई बात, पॉइंट्स क्लियर हो गया। अंकित कटियार सर रिपीट कर दिए, रिपीट कर दिया भैया। मैंने कहा ये इनका सम ऑलवेज क्या होगा, इक्वल केस में 27 27 27। तो हमने कहा पी क्यू एस की वैल्यू कितनी हो गई, 7 5 12 4 16। अगर टोटल 27 में ये 16 हो गया तो ऊपर वाला हिस्सा 11 ही बचेगा। यस सर, कम क्लियर हुआ अभी भी। शत्रुघ्न सिंपल सा क्वेश्चन है, पॉइंट क्लियर कर लीजिए। इन तीनों का सम हो रहा है भैया 16, इन तीनों का सम हो रहा है 16। 27 में अगर ये हो गया 16 तो ऊपर वाला हिस्सा कितना बचेगा, 11 बचेगा। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। हाँ अर्शु रिपीट मैंने कर दिया, मैंने सीधे से आपको बोला हो गया हो गया। देखने में बड़ा लग रहा था, देखने में बड़ा लग रहा था, बाकी कोई नहीं। सर ये टेट का लिए है क्या? हाँ शिवानी बराबर रहिए, हम जो चीज पढ़ा रहे हैं सब जगह काम आती है ना। टेट के लिए क्या, टेट में सिंपल आने लगता है ना, टफ आ जाए आप उसको भी कर दीजिएगा, सब कॉन्सेप्ट बता देते हैं। मेरी रेगुलर क्लास पे आप रहिए, ऐप पे बराबर रेगुलर क्लास दी जा रही है ना। आप उस क्लास को बस अटेंड करते रहिए, चाहे कोई भी पेपर दे रहा हूं, चाहे एसएससी दे रहा हूं, सीजीएल दे रहा हूं, सी का या कोई भी पेपर दे रहा हूं, एसआई का दे रहा हूं, यूपीएसआई में या फिर इधर के पेपर दे रहा हूं, टेट सब सेफ जोन रहेंगे। सर मैं आपकी क्लास फर्स्ट टाइम ले रही हूँ बट अच्छे से समझ आ गया। अंशु अच्छा थैंक यू अंशु जी, है ना, कोई दिक्कत नहीं। ऋषि शर्मा इतने डेंजर क्वेश्चन कहाँ से लाते हैं? अरे भैया कहाँ से नहीं लाते, बस आप ही के लिए लाते हैं, ठीक है ना। आप रिजल्ट बनाओ, ये सब मत सोचा करो कहाँ से क्या, है ना, रिजल्ट बन जाए बस हम लोग की मेहनत सफल। यू क्यू प्लस आर प्लस एस का कॉन्सेप्ट बता दीजिए। शत्रुघ्न क्यू प्लस आर प्लस एस का कॉन्सेप्ट ये हम बता रहे हैं बेटा, ये वैल्यू में दोनों का रेशियो है 4/23। थोड़ी देर के लिए तो मैंने कहा इसका सम कितना हुआ 27, यहां पे भी दे रखा है 27 और यहां पे भी दे रखा है 27। अगर हम आपसे कहे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 27 है और फिर कहीं भी उसको यूज करें तो आप कहोगे उन चारों वेरिएबल का सम कितना होना चाहिए था, 27 होना चाहिए था। बस वही हेल्प ली। अगर ये r के रिस्पेक्ट में जानना चाहता है तो p q और s की हमने p की वैल्यू 4, q की वैल्यू 5, s की वैल्यू 7, 7 5 12 4 16, 27 में ये हिस्सा हो गया 16 का तो ऊपर बचेगा केवल 11। सिंपल सी बात है। सर आज पहली बार क्लास आपके लिए क्लियर हो गई बात? शतरंज क्लियर हुआ पूरा क्वेश्चन? संकोच ना करो, 10 बार पूछा करो, कोई दिक्कत नहीं। यूपी टेट में कोई नोटिफिकेशन नहीं आई, ऐप में न्यू स्टूडेंट है विराट श्रीवास्तव, कोई बात नहीं। यूपी टेट में भी नहीं डाला था क्या? चलिए अभी हम यहां से बात कर लेंगे, है ना, आपके पास पहुंचवा देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का प्लीज सर, सर क्वेश्चन दिखा के डरा दे। ओके सर ठीक है, अरे मस्त रहो यार, है ना। क्वेश्चन एक से एक अच्छे सब क्वेश्चन कराए रहेंगे और सेफ रिजल्ट। मेरी क्लास मत छोड़िएगा, आपको 30-30 सेकंड के अंदर सब आदत बन जाती है जो क्लास में कॉन्सेप्ट सिखा रहे होते हैं। जो स्टूडेंट मेरे से पढ़ रहे हैं उनको अच्छी तरह पता है ना। चलिए खैर, चलिए खैर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अपनी बातें होती रहेंगी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चलो भाई
क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए भाई, सिंपल सा क्वेश्चन, पीछे कॉन्सेप्ट सिखा दिया है, गलत ना करेगा। अब की बार सबका आंसर आना चाहिए। सीमा, गीता और नीता को 5,650 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह तीनों राशि के बीच इस तरह बांटी जाती है कि सीता को गीता और नीता को मिलने वाली कुल राशि का 1/2 मिले और गीता को सीता और नीता को मिलने वाली राशि का 1/4 मिले। ज्ञात करें सीता और गीता में कितने रुपए का अंतर होगा। सॉल्व करो भाई। सर आप अपना ऐप बता दीजिए। अरे भाई मेरा ऐप अब नहीं बताते है ना, आपको इस पर पर्याप्त है। यूपी सुपर 100+, यहीं पे हम केवल मिलेंगे, निश्चिंत रहिए, है ना। अपने ऐप की चिंता ना करिए, आप रिजल्ट बनाओ, ये सब हम लोग के पर्सनल चीजें हैं, ठीक है। आप बस बढ़िया सा रिजल्ट बनाओ, पर्याप्त है। आपको यूपी सुपर 100+ पे हमारी क्लास बराबर मिलेगी, वहां पे आप रेगुलर रहिए। यहाँ पे ऐप में पर्सनल क्लास जारी होती है और जो क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करते हैं वो हम लोग पब्लिक कर डालते हैं, ठीक है। और जो बहुत स्पेशल क्वेश्चन होते हैं वो भी पब्लिक नहीं करते हैं, वो भी फिर ऐप पे पहुंचा देते हैं, है ना। चलिए चलिए भाई, आंसर बताओ, आंसर बताओ जल्दी से। इसका आंसर बताओ शत्रुघ्न, ऋषि शर्मा। साइड प्लीज सर। अरे माई लविंग लो, पूरी साइड दे दी। ऋषि शर्मा पूरी साइड दे दी भैया। सॉल्व करो जल्दी से, आज मस्त क्वेश्चन पूरे निपटाने हैं, है ना। अब पेपर हम लोग जरूर करेंगे, पेपर से ही मजा आती है। सॉल्व करो सर। पर्सनली स्टूडेंट हैं आपके? हाँ पूजा राजपूत, पर सर पर्सनली स्टूडेंट हैं, हाँ पता है ना पूजा जी। चलिए थैंक यू। आंसर बताओ जल्दी से पूजा। आप सब मेरे पर्सनल हो, बहुत बहुत थैंक्स आप लोग के लिए ना। आप ही लोग के उसके लिए हम यूट्यूब पे आए सामने, है ना, नहीं तो पता है कि सब स्टूडेंट जानते थे मेरे बारे में। चलिए बस आप लोग घर पे रहो, अच्छे से रिजल्ट बना के दो, मेहनत सफल करो, है ना। अपने ड्रीम को पूरा करो। मेरा ड्रीम 11 शाम को पूरा होता है। आज किसको जिता रहे हो भाई शत्रुघ्न? सर जी आपकी लैंग्वेज बहुत प्यारी है। अच्छा लिशा जी, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। आपके भी कमेंट सबके अच्छे लगते हैं ना भैया, चाय नहीं पियेंगे। आंसर बताओ जल्दी से। निर्वेश गुड मॉर्निंग। सर जी आपकी लैंग्वेज, सर पर्सनली स्टूडेंट। आंसर बताओ जल्दी सब लोग, आंसर बताते जाओ, आंसर बताते जाओ, काम की चीज जरूर। आंसर बताओ भैया, जल्दी जल्दी बताओ यार, आज निपटाते हैं पेपर। और क्या आदत डालनी है, पूरा निपटा के आना है फाइनल। चलो भाई आंसर बताओ जल्दी जल्दी। शत्रुघ्न, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है आईपीएल में। अच्छा कोई बात नहीं शत्रुघ्न, होना भी नहीं चाहिए, है ना, इस एज में कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। शोभित कुमार, चॉइस पर खुश हो भैया, शोभित खुश हो भैया। रवि लक्ष्मी, सर जी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? अरे माय लविंग, हम केवल मैथ्स पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है सर, मुझे मैथ नहीं समझ आती। आशु आप रेगुलर मेरी क्लास लो, मैथ मुट्ठी में आना आ जाए तब आप बताना, है ना, समझ आनी चाहिए। ज्योति मिश्रा बताओ आंसर, जल्दी बताओ आंसर बताओ यार। ऋषि, ज्योति जल्दी से आंसर बताओ। शत्रुघ्न, आकाश 2 रुपए का। आकाश ने देखो पहुंच गया, कह रहा है 2 रुपए। सीता को 2 रुपए ज्यादा, बहुत सही। आकाश 2 रुपए का। प्रीति, आकाश डिलीट भी कर दिए। प्रीति, निशा आंसर बताओ जल्दी। निशा, सौम्या आंसर बताओ, कोई भी गर्ल्स में बॉयज में कोई भी। बीपी सिंह यादव, खुश हो भैया बीपी जी। सर पनीर बना है। जयवीर सिंह रामपुर, सर पनीर बनाए, पनीर बनाए भैया, खाइए फिर बढ़िया एंजॉय करिए। शत्रुघ्न 130 रुपए का। शिवानी 1125। संध्या, सर मेरी भी क्या है, अच्छा मेरी भी वो ठीक है। संध्या जी बताओ भाई आंसर। आकाश, सर 750 रुपए का। नेहा 37,500 रुपए का। 37,500 रुपए का अंतर कैसे बता दियो, जब 5,625 रुपए तो मिल रहे थे। ऋषि 130 रुपए का। निरुपमा 1125 रुपए का। सर मुझे भी मैथ नहीं आती है। जिसको भी मैथ नहीं आती है बस रेगुलर जुड़िएगा, मेरी क्लास बस लेते रहिए, मैं रियल बता रहा हूँ। मैथ मुट्ठी में ही वो बंधवा देते हैं स्टूडेंट के, है ना। आप बस मेरी क्लास रेगुलर लीजिए, यकीन करिए, जो जानते हैं मेरे बारे में उनको सब पता है अच्छी तरह। ज्योति 130, हर्षिता 250, 130। शिवानी, सर मेरा आंसर है 1125। अच्छा शिवानी का आंसर 1125। मैच कराओ, मैच कराओ भाई। 130 रुपए। शत्रुघ्न, शत्रुघ्न आंसर पीछे गलत बता के गया है। सौम्या 130, 1125। मैच कराओ भाई। 3,000 रुपए का, बहुत बढ़िया, गुड ऋषि शर्मा। 3,000 रुपए का। ऋषि जी एक आंसर गलत है, 3,000 रुपए का आंसर गलत है। नेहा कुशवाहा, सॉरी सर 1125। हाँ नेहा जी सॉरी, 1125 गलत है। टाइगर बीजी, सर गुड मॉर्निंग।
आकांक्षा वर्मा 130, 130 वाले बहुत हैं। 3000 का होगा क्या सर? अरे ऋषि सुधर जाओ, 130 वाले भी सबके सब गलत हैं, 130 भी गलत। मैच कराओ भाई। शतरंज पहले भी यही बताया था, 130 गलत। नहीं हो रहा है सर, नहीं होगा, उसके लिए हम खड़े हैं। कैसे नहीं होगा? नहीं तो हमने सुना ही नहीं कभी आज तक का, ठीक है ना। अपने स्टूडेंट को हमेशा रिजल्ट के लिए आगे। चलिए कॉन्सेप्ट सिखा के आए, पीछे भी 2 मिनट पहले कहा वेरिएबल्स कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिए। आप फिर से वही मैं बोल रहा हूं, गोलू भोलू सोनू अगर एक ही है तो हर जगह इनका सम एक होना चाहिए, बस वही अप्रोच आप बना दो। आप कहोगे सीमा, सीमा गीता नीता, इनके बीच 525 रुपए बांटे गए, डिस्ट्रीब्यूट करे गए, और इसको इस तरह बांटे गए कि सीता को गीता और नीता को मिलने वाली कुल राशि का आधा मिले। तो हम कह सकते हैं सीता को गीता और नीता की कुल राशि का अगर आधा मिलेगा तो इसका मतलब दोनों के बीच में क्या रेशियो बनेगा? 1:2 बनेगा। मैंने कहा फिर दूसरी कंडीशन में क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? दूसरी कंडीशन में कह रहा है और गीता को सीता और नीता को मिलने वाली राशि का कितना हिस्सा? चौथाई हिस्सा। तो आ गया सेम कॉन्सेप्ट, गोलू बोलू सोनू वाला। अगर ये सीता गीता नीता वही वाली सीता गीता नीता है, कौन वाली? हेमा मालिनी वाली नहीं, इस क्वेश्चन वाली, ठीक है ना। अगर ये वही वाली है तो इनके सम हमेशा यहां पे क्या होंगे? ऑलवेज अब की बार इसके इक्वल चलेंगे। तो आप कह सकते हो वैल्यू टोटल कितनी है? 3। 3 बराबर कितने के? 56, 25। तो 1 बराबर भैया कितने के? 3 1 3 2 5 3 8 24 3 7 21 3 5 15। 1 बराबर 1875। यहां पे केस चेक करें, ये हमको दिख रहा है टोटल कितना? 5। 5 बराबर कितने के? 56 25। 5 बराबर 56 25 के, तो 1 बराबर भैया कितने के? 5 1 5 5 1 5 5 दूनी 10 55 25। 1 बराबर 1125। यानी सीता को दिख रही राशि 1875, गीता को दिख रही है 1125। तो दोनों के बीच में कितने रुपए का अंतर है? आप कहोगे दोनों के बीच में कितने का? 750 रुपए का अंतर है। ये आंसर आकाश ने दिया था और ये 750 वाले सबके सब सही हैं। क्लियर हो गई बात? पॉइंट्स क्लियर हो गया? ये भाई कंप्लीट। जिसको नहीं समझ में आया तुरंत क्लियर है, उसमें टिक करिए, बताइए। कुलदीप देखो बंद हो जाएगी। अच्छा बताओ भाई, जो समझ में नहीं आया तुरंत पूछो। इसमें क्लियर हुआ पॉइंट? सर आप ऐप ही बता दीजिए, नहीं हो रहा है। अच्छा आप ही बता दीजिए। हाँ बता तो दिया भैया, आंसर बताओ जल्दी, इसका तुरंत क्लियर करो। मेरा गलत हो गया सर। हाँ भाई 750 वाले सबके सब सही थे। मैच करो। आ गया सर समझ में। सर मेरी फर्स्ट क्लास भी है। सत्यम कोई बात नहीं, फर्स्ट क्लास है तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है ना। आप ऐप से जुड़िए, आपको रिजल्ट मिलेगा। चलिए भाई ज्योति, इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं ना? अरे ज्योति जी इतने बार कहा इक्वेशन छोड़ो, जो कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं वो करो। इक्वेशन के चक्कर में पढ़ोगी तो फिर इक्वेशन में समय लगता है बेटा, है। हमने योग बता दिया था, कोई बात नहीं, कहा योग बता दिया, कॉन्सेप्ट तो सेम लगाया था मैंने भी, कोई बात नहीं। शतरंज कहीं गलती कर गए सर, एक बार फिर से बता दीजिए। तानवी आ गया सर ऐप। आप तो सर जादूगर हो। अरे जादू वादूगर नहीं है, माई लविंग, ठीक है। चलिए काम की चीज समझते हैं, जादू वादू तो कुछ होता ही नहीं है। मैंने कहा ये सीता गीता नीता और ये सीता गीता नीता अगर एक ही हैं तो इनके सम अब की बार किसके बराबर होंगे? आप कहोगे ये जो रुपया बट रहा है इसी के बराबर होगा। तो मैंने कहा ये वैल्यू 3 दिख रही थी, 3 बराबर 56 25 के, तो 1 बराबर कितने के? 1875 के। यहां पे केस 5 दिख रहा था, 5 बराबर 56 25 के, तो 1 बराबर कितने के? 1125 पे। क्वेश्चन में दिख रहा है कितना डिफरेंस आया? मैंने कहा 1875 और 1125 में कितने का डिफरेंस है? 750 का डिफरेंस है। यही उन दोनों के बीच में डिफरेंस है। क्लियर हो गई बात? पॉइंट्स क्लियर हो गया? सर नहीं समझ में आया। टाइगर वीजी अब क्लियर हुआ क्वेश्चन? मैंने फिर से कर दिया है सर। जादूगर नहीं, मैथ एक्सपर्ट हैं सर हमारे। अरे ऋषि जी थैंक यू, है ना। चलिए इसका पॉइंट्स क्लियर हुआ, बस रिजल्ट बनाओ यार, है ना। मजा तब आती है जब अपने स्टूडेंट आगे बढ़े, है ना। आप लोग जॉब पे पहुंचो तब असली मजा है ना। तब हमें भी लगता है हाँ हमने कुछ पढ़ाया है अपने स्टूडेंट को, है ना। आप लोग आगे बढ़ो तब मजा आती है ना। चलिए भाई, सर मेरी चैट नहीं दिख रही थी। संध्या दिख रही है बेटिया, आप दिखी, है ना। अब आपकी दिखी चैट, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके सर क्लियर हो गया एकदम ठीक। तानवी क्लियर, पॉइंट्स क्लियर हो गए सर। मेरे भी फर्स्ट क्लास है, कोई बात नहीं। जिन की फर्स्ट क्लास है वो सुपर यूपी सुपर 100+ की ऐप पे पर्टिकुलर जाके वहां पे फोन करके आप बता दीजिएगा। आप उस क्लास में, मेरी वाली क्लास में रहिएगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगी, है ना। आपको पता है जो बात है, क्लियर, ठीक। चलिए
मजा आ गया सर क्वेश्चन में, अब मन लगेगा मैथ में। भैया सबका मन लगवा देते हैं ना, मैथ लगवा दे, गारंटेड कहते हैं। कोई भी 2-2 साल 3-3 साल पुराने स्टूडेंट हो, अगर हमसे कोई नया स्टूडेंट 6 महीने भी पढ़ के पूरा कोर्स पढ़ के गया है तो 100% वो 4 साल और 5 साल वाले लड़कों को पीछे करने की काबिलियत रखता है ना। माई 6 months इज इक्वल्स टू दूसरों के 6 साल और 4 साल के बराबर। ठीक है, चलिए मस्त रहो, अपने आप पे भरोसा रखा करो। पहले भी मैंने कहा आपको सब आता है, ये मत सोचा करो, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चले। सर मेरा क्वेश्चन है, सर हमारी भी फर्स्ट क्लास है। चलिए प्रियंका कनौजिया, हमारी भी फर्स्ट क्लास, जिन जिन की फर्स्ट क्लास है उनके बारे में बता दिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। आप ऑफिस में बात करिए, अपने ऐप पे कनेक्ट रहिए। आओ भाई 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्या कह रहा है, ये लीजिए 5वें क्वेश्चन पे आ गए। सॉल्व करो भाई 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन सॉल्व करो। एक होटल में काम करने वाले लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:6 है। अगर होटल में काम कर रहे लड़कों की संख्या चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का घन हो तो होटल में काम करने वाले कुल लोग कितने थे। सॉल्व कर दो। हमारी फर्स्ट क्लास है, बट सर आप में नोटिफिकेशन नहीं आया, यूपी टेट वाले में न्यू स्टूडेंट्स। अच्छा भाई पहुंचा देंगे नोटिफिकेशन, जिन जिनके में नहीं आया नेक्स्ट क्लास में हमारा पहुंच जाएगा। अब की बार बता दिया जाएगा कि यूपी टेट वाले बैच में भी डाल दीजिएगा। अंकित कटियार, सौरभ सर, अच्छा अंकित जी जान गए है ना। चलिए है ना, वैसे सभी जानते हो, बढ़िया है। चलिए आंसर बताओ भैया। थैंक यू शिवान जी। आंसर बताओ, आंसर बताओ इसका जल्दी से, आंसर बताओ, आंसर बताओ जल्दी से। शिवानी सर का नेम है सौरभ सर, तन्वी। अच्छा शिवानी जी, चलिए जानते हो आप लोग, अच्छा लगता है। ठीक है आंसर बताओ इसका फटाफट। 637 मैच कराओ भाई। 637 ज्योति ने आंसर बता दिया। 637 मैच कराओ इसका। 637 मैच कराओ, मैच कराओ। स्पीड से सॉल्व करते हुए फिर टेस्ट पेपर पे भी उतरेंगे अभी। और स्टार्टिंग में आपको सिंपल बेसिक से अप लेवल करते हुए चलना है, ठीक है ना। बराबर रेगुलर रहिएगा। सब पेपर यहीं पे सॉल्व करने के सब तरीके। सॉल्व करो, आंसर बताओ। 637 ज्योति का आंसर आया। शत्रुघ्न आंसर बताओ। शत्रुघ्न, संध्या, सतेंद्र शर्मा, 91 शत्रुघ्न तिवारी। 637 शत्रुघ्न का भी आंसर आ गया। 637 मैच कराओ भाई। ऋषि, आकाश, निर्वेश, संध्या, निशा, समीना, ज्योति, मोहिनी, निहारिका, दीपांशी, रूपांशी, दीक्षा, प्रीति, कृतिका। आंसर बताओ। तानवी, अंकित, जल्दी से आंसर बताओ, आंसर बताओ, स्पीड से बताओ। मोहिनी 637, 600। निशा का भी आंसर, नेहा का आंसर आ गया 637। प्रियंका का भी 637। मैच कराओ भाई, मैच कराओ। समीना आज एब्सेंट है निशा। निशा 637, सौम्या 637, अवधेश 637, ज्योति मिश्रा, किटी ज्योति है सर। अच्छा किटी ज्योति है सर, अच्छा चलिए भाई 637, 637, 7, 600। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको क्लियर हो गया। 637 आ रहा होगा। सिंपल सा क्वेश्चन कहता, एक होटल में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो इसने 7:6 का, और अब यहां पे इसने हिंट दी कि जो लड़कों की संख्या है वो चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का घन है। तो हम कहेंगे लड़कों की संख्या का रेशियो है। अगर ये रेशियो है इसका मतलब वैल्यू जो होगी वो इस एक्स पे डिपेंड करेगी। क्लियर हो गई बात। तो हम कह सकते हैं यही 7 बराबर कितने के हो जाएगा। आप कह रहे हो छोटी सबसे छोटी चौथी अभाज्य संख्या, तो चौथी अभाज्य संख्या कौन सी आती है 7, इसका घन है, अर्थात इसका घन है। तो हम कह सकते हैं ये वैल्यू क्यूब में होगी। इसका मतलब 1 बराबर कितने के, आप बोलोगे 1 बराबर 49 के। क्वेश्चन ने क्या पूछा था, कुल कितने हो गए, आप कहोगे 7, 5, 12 और 1 13, और 13 का मल्टीपल अगर 49 में कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 637। ये सबका दिया गया आंसर सही है। क्लियर हो गई बात, पॉइंट्स क्लियर हो गया, क्वेश्चन क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया। चलिए पॉइंट्स क्लियर हो गया। 637 इसका आंसर हो जाएगा। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं जिसको नहीं क्लियर हुआ। मैंने कहा लड़के और लड़कियों की संख्याओं में 7:6 का है, 7:6 का है। क्वेश्चन ने हिंट यहां पे दी थी आके कि लड़कों की जो संख्या है, अर्थात ये जो 7 का जो मान है वो क्या है, चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, आप कहोगे चौथी वाली क्या हो गई, 2, 5, 2, 3, 5, 7। तो छोटी वाली कौन सी हो गई, ये 7 वाली हो गई। और 7 का ये घन है, घन यानी क्यूब है। तो हम कहेंगे 7 बराबर कितने के, 7
इंटू 7 इंटू 7, तो एक बराबर कितने के, आप बोलोगे 49 के। टोटल कितने गिवन थे, टोटल थे 13, 13 इंटू 14 यानी 49 कितना होगा, 637 के। क्लियर हो गया बात, पॉइंट्स क्लियर हो गया सर, एक बार और क्लियर हो गया भाई, निशा क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया, ठीक, यस करके ओके कर दीजिए, लाइक वाइक कर दीजिएगा भाई, है ना, लाइक कर दीजिएगा, ये लोग बार बार कह देते हैं भाई लाइक वाइक करवा दो, ठीक। चलिए अगले पे चलते हैं। आज का पहला आंसर सही हुआ, कोई बात नहीं शत्रुघ्न, अभी तो टेस्ट पेपर पे भी उतर रहे हैं ना, चिंता ना करो, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन मैंने अलग निकाल कर दिया था, कोई बात नहीं, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये लीजिए 6 नंबर सॉल्व करो। मोहिनी, निशा व ज्योति के बीच एक राशि को इस प्रकार बांटा गया कि निशा व ज्योति को मोहिनी से दुगनी राशि मिले और निशा को मिलने वाली राशि मोहिनी व ज्योति को मिलने वाली राशि का 1/4 हो। अगर कुल राशि 56,250 रुपए रही हो तो ज्ञात करें निशा की राशि मोहिनी से कितनी कम होगी। कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है, सबका आंसर अब की बार आना चाहिए, इसका आंसर सबका आना चाहिए अब की बार। शत्रुघ्न, अरे अभी हम चले जाएंगे, कहां चले जाओगे शत्रुघ्न, कहां घूमने जा रहे हो अकेले अकेले, जाओ वाओ कहीं नहीं यार। सत्यम जी आप कहां से हो, अच्छा आंसर बताओ फिलहाल, इसका आंसर जल्दी से बताओ, इसका कॉन्सेप्ट सिखा दिया, तुरंत आंसर बताओ। कानपुर से हूं, अच्छा भाई। निशा आंसर बताओ जल्दी, निशा, समीना, शत्रुघ्न, ज्योति, प्रीति, निशा। सर यूपी टेट विश्वास में कौन मैथ पढ़ाएगा न्यू बैच, भैया ये सब हमें नहीं पता कौन क्या पढ़ाएगा, है ना, मुझे ये पता है मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, क्लास जहाँ दी जा रही है वहां पे जा रही होंगी आपसे, ठीक है, आप पर्सनल ऑफिस पे बात करिए, उनसे पूछिए, ठीक। मुझे केवल अपने स्टूडेंट्स के रिजल्ट बनाने का मतलब है, उस पर मैं केवल ध्यान दे रहा हूँ, है ना, कहाँ क्या पढ़ाई जा रही है सब आप ऑफिस से पूछ लो, ठीक। चलिए इसका आंसर बताओ जल्दी से। ऋषि, ऋषि, अभय, अभिषेक, ऋषि बताओ आंसर। सत्येंद्र शर्मा, गुरुजी मैं खेतों में पानी लगाने हैं जा रहा हूं। अच्छा भाई सत्येंद्र जी, होया ही लगाया ही है ना, वीडियो तो रिकॉर्ड मोड में है, फिर चेक कर लीजिएगा। सत्यम वाजपेयी, और आप, अच्छा, अरे तुम लोग की दोनों की चैटिंग चलनी चालू हो गई है। आंसर बताओ जल्दी से, ज्योति बता रही है 7500, 7500 मैच कराओ इसका। सर जी आप सुपर टेट में भी पढ़ा दिया करो, अच्छा निशा जी सुपर टेट में पढ़ा दिया करेंगे, है ना, आप लोग बात कर लेना, बात कर लेना, परमिशन ले लेना, बता देना हमें। चलो भाई 7500, 7500, 7500 मैच कराओ भाई। निशा सबका आंसर आ गया 7500, कॉन्सेप्ट इसका सिखा चुके, 7500 अब की बार सबका आ गया होगा। वही चीज गोलू, बोलू, सोनू, अगर 3 वेरिएबल तीनों एक ही जैसे हैं अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे मोहिनी, निशा, ज्योति, तो हम लिख सकते हैं 3 ये हो गए, और क्वेश्चन कह रहा है निशा व ज्योति को मोहिनी से दुगनी राशि मिली है, तो हम कह सकते हैं निशा और ज्योति को मोहिनी से दुगनी राशि मिली है, तो दोनों के बीच में कितने का रेशियो, 2:1 का। और फिर कह रहा है और निशा को मिलने वाली राशि मोहिनी व ज्योति को मिलने वाली राशि, मोहिनी और ज्योति को मिलने वाली राशि का 1/4 है। तो मैंने कहा इस दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 1/4। अब ये कॉन्सेप्ट सिखाया, ये टोटल मिलके 3 बराबर कितने के, क्वेश्चन ने गिवन कर रखा है कितना, 56,250, 3 बराबर 56,250, तो 1 बराबर आप बोलोगे कितना हो गया, 3 1 3 2 3 8 24 2 3 7 21 3 5 20 18,750। यहां से कंपेयर कर दिया, ये आपको दिख रहा है 5 बराबर कितना, 56,250, 56,250, तो 1 बराबर भैया कितने के, 5 1 5 5 1 5 5 2 10 55 25 11,250। ये इससे कितना ज्यादा हो गया, आप कहोगे 7500 रुपए ज्यादा हो गया। क्लियर हो गया सबको क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये वाले क्वेश्चन अब आ जाएंगे तो गलत तो नहीं करोगे। चलिए क्लियर है, मेरा नेट नहीं चल रहा, कोई बात नहीं संध्या, नेट नहीं चल रहा, बाद में बेटा देख लेना, है ना आप। चलिए सत्यम किस नाम से हो, सत्यम वाजपेयी किस नाम से हो, कहाँ किस नाम से हो, क्या तुम लोग का चल रहा है, चैट 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 चल रही है। चलो काम की चीज कर लो यार ना, मस्त रहो, पढ़ाई भी करो ना। आंसर बताओ जल्दी से, आंसर बताओ, आंसर अच्छा हो गया, क्लियर हो गया सबको, यस करके ओके करिए। यहाँ एफबी वाली का बात हो रही है, अच्छा फेसबुक वाली का बात हो रही है होगी यार, जो भी हो, क्या हो रहा है यहाँ। सर ये किसकी क्लास है, अर्चना पाल कहाँ थी तुम, सर ये किसकी क्लास, मैथ्स की क्लास है, नंबर भी ले लो यहीं पर। चलिए भाई
शायद वो पढ़ लो या पर्सनल कमेंट ना करो। चलिए भाई, जो भी हो आप लोग बात अपना करते रहिएगा बाद में। इसका आंसर क्लियर हो गया सबको? यस करके ओके करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, है ना। पढ़ाई की चीज, क्योंकि हमारे साथ में रहना है तो सिर्फ पढ़ाई की बातें होनी चाहिए, है ना। हंसी मजाक थोड़ी देर के लिए पसंद है, बट अपनी कैरियर से खिलवाड़ नहीं पसंद है, ठीक है ना। कैरियर को इंपॉर्टेंस दीजिए। अगर कैरियर बन गया तो जहां जिसके लिए भी आप कर रहे हो कुछ भी, वो सब आपके पीछे आ जाएंगे। और कैरियर नहीं बन पाया तो जो भी आपके साथ में वो सब दूर हो जाएंगे। नहीं यकीन हो तो अजमा के देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर में कह रहा है, दिल्ली में 2 जगहों के बीच कार का किराया उनके बीच दूरी के वर्ग का 5 गुना है। सीधे P जगह से Q जगह की दूरी 8 किलोमीटर है। जगह Q से जगह P तक M व N जगह से होते हुए भी पहुंचा जा सकता है। अच्छी बात है भाई। जगह P से जगह M की दूरी 3 किलोमीटर है। जगह M से N की दूरी 3 किलोमीटर है। व जगह N से जगह Q की दूरी 4 किलोमीटर है। दोनों रास्तों पर कितने रुपए का अंतर आएगा? दोनों रास्तों के किराए पे कितना रुपए का अंतर आएगा? सॉल्व करो। सही कहा सर ने, बिल्कुल। हाँ शिवांगी, हम बढ़िया सही कहते हैं ना, हम केवल पढ़ाई वाली बात करो, मस्त रहो, है ना। दोस्ती अपनी जगह, हंसी मजाक भी अपनी जगह, वो भी होना चाहिए, है ना। बट जिस समय पढ़ाई की बात हो उस समय पढ़ लो यार, क्या दिक्कत है ना। इतना थोड़ा ही ना सोचना। बहुत ही शानदार तरीका है अर्पित रीजनिंग, बहुत ही शानदार तरीका है आपका मैथ को समझाने का और बहुत ही सकारात्मक तरीका पढ़ाने का, इसी आपको बच्चों। अरे अर्पित जी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी दिखे। धन्यवाद अर्पित जी, क्या हाल चाल आपके? चलिए, आप तो पर्सनल पे कॉल तो करते ही नहीं होगे सर जी, कॉल कर लिया करो, है ना। अच्छा लगा अर्पित, है ना, थैंक यू सो मच। चलिए भाई आंसर बताओ इसका जल्दी से, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ जल्दी से, फटाफट आंसर बताओ, आंसर बताओ। 7500 कह रहे हैं, इथेन बता रहे हैं 7500। मैच कराओ भाई, 7500 रुपए बता रहे हैं। दोनों किराए के बीच में अंतर 7500 का होगा। मैच कराओ। बड़ा मस्त क्वेश्चन है, सॉल्व करो भाई। 7500 बताया जा रहा है, मैच कराओ, मैच कराओ जल्दी से फटाफट, मैच कराओ। सर किसकी क्लास है? अर्चना बेटा किसकी क्लास का क्या मैथमेटिक्स चल रही है? हर पेपर में मैथ्स का आता है, वही क्लास चल रही है ना। आपको कोई इंक्वायरी करनी हो आप फोन करके पर्सनल पे उन पे करके फोन कर लीजिए ऑफिस में। मैथ्स की रेशियो टॉपिक ये देखो, आशु बता भी रहा है ना। चलिए ज्योति मिश्रा 180, बहुत बढ़िया, पहला आंसर निकल के आया 180। ऋषि, शत्रुघ्न, अर्चना, निशा, समीना, स्वाति, शिवानी, सौम्या, शत्रुघ्न का भी आंसर आया 210। अब मजा आ रही है ना। अभी देखते जाओ, मिक्स पेपर भी आने वाला है, मजा तो अभी आएगी। रिजल्ट बना के आना, मेहनत मेरी बर्बाद अगर हुई तो लपड़ियाएंगे हम बहुत बाद में। निशा 180, 180, 180। संध्या का भी आंसर आया 180, नेहा का भी 180। मैच कराओ भाई। समीर 180, शत्रुघ्न 210, आशु 180। मैच कराओ भाई। सत्यम 180। यूपी पुलिस इसी टाइम चलेगी डेली। माई लविंग मेरी जो क्लास होती है वो आपको शायद कौन सा टर्न है? मंगलवार और बुधवार है ना, और 11 बजे से 12:30 बजे के बीच में रहती है। ऑनलाइन के कारण आप लोगों को घर से देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है, ये बहुत ही सुखद अनुभव है। सब अपने भाई लोग स्वस्थ रहें इसे। हाँ सर आप भी स्वस्थ रहो बढ़िया से, है ना। चलिए चलो भाई, इसका जल्दी से बताओ आंसर। स्वाति वर्मा सुपर टेट है क्या? सुपर टेट के लिए बेटा सबके लिए है सुपर टेट, कोई वो थोड़ी वरदानी थोड़ी ना हो जाता है ना। मैथ्स का क्वेश्चन, मैथ्स का टॉपिक वहां पे भी है, वहां पे भी आए, वहां कराइएगा, है ना। ये आदत छोड़ दिया करो यार, ये किसका है वो किसका है? बस सिलेबस पे देखा करो, मैथ्स है तो फिर पढ़नी है, बस सीधी सी बात। हमेशा इसे देखो, रीजनिंग आ रही है तो रीजनिंग के फिर सारे टॉपिक पढ़ ले, उसमें क्या सोचना है? रिजल्ट तो तभी बनेगा ना जब उस दिन कोई भी क्वेश्चन आता होगा वो तुम्हारा गलत ना हो रहा होगा, है। लेवल देख के थोड़ी ना पेपर हम बना रहे हैं क्या? या पेपर कोई जानता है वो बना के दे रहा हो, बेटा यही पढ़ लो, 2 से लेके 10 तक के पहाड़े पढ़ लो, ऐसा तो नहीं है ना। अगर हम लोग में कोई भी पेपर बना रहा होता तो हम केवल वही पेपर सॉल्व कराते, हम में से कोई नहीं बना रहा होता पेपर, तो हम लोग सारे के सारे आपका लेवल आप लेके चलते हैं। आप केवल सिलेबस में देखो मैथ्स है तो फिर मुझे आनी चाहिए, खत्म हो गया। 2 दिन टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, तीसरे दिन आ जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? चलो भाई मैथ्स तो हाल में। चलिए भाई आंसर बताओ जल्दी से, ये सब छोड़ दिया करो बेटा ना। रिजल्ट बनाना है, जिनको सख्त नौकरी की जरूरत है वो बहुत दिन रात मेहनत करते हैं, वो ये सोच के नहीं करते कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, उनको बस ये पता है उनको नौकरी चाहिए हर हाल में, दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। बस प्रियांशु 75। चलिए अब आंसर निकाल लेते हैं। इसका आंसर अभी तक का शायद सही नहीं आया, ये प्रियांशु ने कुछ टाइप गलत कर दिया होगा, हो सकता है। मैथ्स तो पढ़ने में
कोई लॉस नहीं होती, मोस्ट एग्जाम्स में आती है। हाँ चलिए भाई, क्वेश्चन 210 180, जितने लोगों ने बताया अभी तक एक का भी आंसर शायद सही है कि नहीं अभी चेक कर लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसने हिंट करी, हीरे वाला मैं क्वेश्चन करवाता हूं, हमेशा हीरे वाला क्वेश्चन कराया मैंने। एक हीरे का मूल उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, ये क्वेश्चन खूब मैं सिखाता हूं और उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। वही चीज इसने उठा के दी कि दो जगह थी, ये मैंने कहा एक पी था, कहां गया भैया क्वेश्चन, ये मैंने कहा यहां पे एक पी था, एक पी प्लेस थी, ये पी प्लेस थी और ये एक क्यू प्लेस थी। और क्वेश्चन ने कहा इनके बीच एक कार का जो किराया है वो इनकी दूरी के वर्ग का, इस पॉइंट को पढ़िएगा, दूरी के वर्ग का 5 गुना है। तो हम कह सकते हैं अगर दूरी के वर्ग का 5 किलोमीटर गुना है और ये 8 किलोमीटर का है, तो हम कह सकते हैं इनके बीच में जो फेयर होना चाहिए था, किराया जो होना चाहिए था, वो एक्चुअल कितना होना चाहिए था, 8 का स्क्वायर हुआ 64, 64 गुणे 5, तो हम कह सकते थे 320 रुपए होना चाहिए था। क्लियर हो गई बात, ये होना चाहिए था। बट क्वेश्चन ने क्या कहा, इस P से Q तक जाने के लिए एक और रास्ता है M और N, यहां से भी जा सकते हैं, जहां जगह P व M के बीच की दूरी, तो मैंने कहा P व M के बीच की दूरी, इसने बोली कितने किलोमीटर की है, 3 किलोमीटर की है। फिर इसने कहा जगह M से N की दूरी, जगह M से N की दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर की है। और फिर इसने बोला Q से N की दूरी, ये कितने किलोमीटर की, 4 किलोमीटर की है। तो इस पे क्या किराएगा, तो आप कह सकते हो अगर इसके अकॉर्डिंग हम किराया निकालेंगे तो फेयर टू F2 की जो वैल्यू निकलेगी, आप कहोगे इसका वर्ग, 3 का वर्ग हो गया 9, 9 गुणे 5 45, सेम चीज 3 का वर्ग 9, 9 गुणे 5 45, 45 दूनी 90, 90 रुपया, तो ये हो गया प्लस 4 का वर्ग 16 और 16 पंचे 80, तो हम कह सकते हैं ये वैल्यू एक्चुअल कितनी हो गई, 8 8 16 1 17, 170 रुपए। इससे किराया पड़ रहा था 320, उससे पड़ रहा है 170, दोनों के बीच में कितने का अंतर, आप कहोगे मात्र 150 रुपए का अंतर, यही इसका राइट आंसर है। क्लियर हो गई बात, क्वेश्चन क्लियर हो गया, पॉइंट्स क्लियर हो गया। हाय अर्चना जी, प्रश्न ना हो पढ़ लो नहीं, चलिए भाई क्लियर हो गई बात, पॉइंट समझिए। गुड मॉर्निंग अभिषेक, पॉइंट्स क्लियर हो गया, दोनों के बीच में अंतर कितने का आएगा, 150 रुपए का अंतर आएगा। पॉइंट्स क्लियर है, जिसको नहीं समझ आया तुरंत बोलिए यस नो, जो भी हो। जल्दी बताओ, पॉइंट्स क्लियर हुआ। एक बार फिर से ऋषि, मैं फिर से बता दे रहा हूं बेटा, सर एक क्लास एक खान पर मिलेगी, एक कहां पर मिलेगी, सर क्लास एक कहां पर मिलेगी। अनुराग शुक्ला, सर जी गलत हो रहा है आंसर, कोई बात नहीं, जिसके निशा गलत हो रहा है कोई बात नहीं, तुम क्यों ज्यादा ज्ञान, चलो अच्छा, ज्योति ठीक है, मस्त रहो, सत्यम सही। चलिए भाई अपना पॉइंट हम लोग समझते हैं, क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, इस पे ज्यादा ये हमें नौकरी दिलाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है P और Q के बीच, इसकी हिंट पकड़नी थी कि जो किराया है, वो क्वेश्चन क्या किराए के तो बात कर रहा है, और किराए का रिलेशन वो दिखा रहा है क्या, इनके बीच की दूरी के वर्ग का 5 गुना है। तो हमने कहा अगर P और Q के बीच के डिस्टेंस 8 है, तो 8 का वर्ग हुआ 64, 64 का 5 गुना हुआ 320, तो हम कह सकते हैं कि P से Q के बीच का किराया कितना पड़ना चाहिए था, 320 रुपए पड़ना चाहिए था। लेकिन वो बताता है कि वो दूसरे रास्ते से भी होके जा सकता है, और दूसरे रास्ते में उसने कहा M से P की दूरी 3, M से N की दूरी 3 और N से Q की दूरी कितनी है, 4 है। तो हम कहेंगे इसके अकॉर्डिंग अगर आप निकालोगे तो इतनी दूरी का किराया कितना होगा, 3 तिहाई 9, 9 पना 45, इतनी दूरी का कितना किराया होगा, 3 तिहाई 9, 9 पना 45, और इसका दूरी किराया कितना होगा, 4 चौक 16 और 16 पंचे 80, तो हम कहेंगे 45 45 तो हो गए 90 और 80 वो, तो इसके अकॉर्डिंग अगर जाते इस रास्ते से तो उसको किराया कितना पड़ता, 170 रुपए पड़ता। क्वेश्चन ने कहा कितने रुपए का डिफरेंस है, 150 रुपए का डिफरेंस है। पॉइंट्स क्लियर हुआ, क्वेश्चन क्लियर हो गया, सबको समझ आया। लेकिन सर एक साथ ही ऐड करके 5 से मल्टीपल कर देते तो अच्छा, एक साथ ऐड करके 5 से मल्टीपल कर देते भैया, गलत हो जाता, चेक कर लो भाई, ऐसा भी है क्या, 3 3 6, 6 4 हो गए 10, और एक साथ 10 का करेंगे वर्ग तो 100, 100 को गुणा करेंगे 5 से तो हो जाएगा 500, वो हो जाएगा गलत। क्लियर हो गई बात, सामने मिलकर हम दोनों लोग खूब लड़ेंगे इनसे, अभी शांत रहो। अच्छा ज्योति, तुम बस लड़ना चालू कर दे रही है चलिए हमें नहीं दिक्कत होगी, चलो भाई मस्त रहो, मस्ती करते रहो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चले, पॉइंट्स क्लियर हुआ, यस करके ओके करिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, अभी टेस्ट पेपर भी स्टार्ट होना है, जल्दी करिए। मुक्ति यस, हम ऐसे फालतू के, चलिए अच्छा काम की चीज देखते हैं हमने कहीं, अच्छा यस करके ओके करिए, यस करके ओके करिए, अगले क्वेश्चन पे चले ताकि टेस्ट पेपर चालू कर सके। यस करो, यस यस यस, एस फॉर सौरभ, सौरभ के नाम के आगे श्रीवास्तव है चलो भाई
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे। सबको क्लियर हो गया? निशा यस यस यस, ठीक, यस। ये लीजिए 8वां क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन, सबसे मस्त क्वेश्चन यही है। आज के रेशियो वाले जो चीज सिखा रहे थे, सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट। अब ये मजा आएगा, करो भाई। यस सर, आ गया। हर्षित आ गया, यस, चुप रहो, मस्त रहो, है ना। सौम्या गुड। चलो भाई मोहिनी सॉल्व करो आज के उसका सबसे मजेदार क्वेश्चन। आकाश प्रतिमा, आकाश जी आंसर आप ही बता दीजिएगा। आकाश प्रतिमा 40 रुपए अधिक बचाने का निश्चय करता है यदि वह प्रथम माह में 40 रुपए बनाता नहीं है, बचाता हो। यदि वह प्रथम माह में 40 रुपए बचाता हो, ये बचाता है, ठीक है, सेविंग है। यदि वह प्रथम माह में 40 रुपए बचाता हो तो ज्ञात करे उसकी बचत 2000, ये 200 नहीं होगा, 2000, उसकी बचत 2000 रुपए की सीमा को कब पार कर जाएगी? सॉल्व कर दीजिए। उसकी बचत 2000, तुम अपना ले लो, दूसरे की चिंता ना करो। अरे मस्त रहो यार, कहां तुम लोग चक्कर में पड़ो। इसका आंसर जल्दी से बताओ, आंसर बताओ फटाफट, मस्ती करो, हंसी मजाक अपनी जगह। आंसर बताओ जल्दी से, इसका आंसर बताओ फटाफट। आज का बेस्ट क्वेश्चन बताओ भाई। ये क्या कर दियो, बंद हो गया? अच्छा चल रहा है। इसका आंसर बताओ भाई। दूसरों की चिंता करते हैं वो खुद ही रह जाते हैं। अच्छा भाई तुम लोग तो सब बहुत तेज हो। स्वाति, शत्रुघ्न, आप ज्यादा स्मार्ट हो क्या रही हो पता है। अरे दोनों के दोनों तुम झगड़ा ना करो, आंसर बताओ सबके सब। सब तुरंत बातें करवा लो, बातें खूब मजे से करेंगी सबकी सब, है ना। चलो भाई 4 साल 2 महीने, 4 साल 2 महीने क्या है कहानी यार। 51 में, बहुत बढ़िया, अच्छा आंसर आने लगे, बहुत बढ़िया। आकाश ने आंसर बताया 25 महीने, एक ने बताया 51 महीने बाद, यूपी पुलिस ने बताया 4 साल 2 महीने बाद। 4 साल 2 महीने बाद मतलब कितना महीना हो गया यार? 12 चौक 48 और 2 50 साल, 50 महीने, है ना। ऋषि कह रहा नहीं 25 महीने बाद, प्रिया कह रही है 50, नेहा कह रही है 51 महीने बाद, शिवानी 50, अंकित 51, शत्रुघ्न 50। अर्चना हम तो सर से पूछ रहे हैं, तुमसे तो पूछ नहीं रहे। अरे अर्चना हमसे पूछे रहो, तुम कहाँ चिंता कर रही हो? ये सब हंसी मजाक करते रहते हैं। चलो चिल मारा करो, चिल ना। चलो 51 महीने, 51 महीने, 50 महीने, रुचि 50, प्रियांशु 51 महीने बाद। आंसर बताओ जल्दी से। सौम्या 50, सौम्या 50, तानवी 50, इतेंद्र 25, शिवानी 50, इसके बाद में ज्योति, ज्योति अच्छा, समीर 50, नेहा नहीं सर 50, 50, 51, जाले दिए। चलो ये सब काम की बात। 50, चलो भाई सबने आंसर दे दिए, सबने आंसर दे दिए। 50, अभी भी कोई बहुमत में वोट डालना बाकी रह गया तो बता दे। 50, 50, 50। मैंने कहा ये आज की क्लास का सबसे बेस्ट क्वेश्चन था, है ना, बड़ा मजा आता है इसको करने में। 50, 50, 50, 50 महीने, 50 महीने, 50 महीने। चलो भाई चेक करते, बहुत सारे 50 महीने आ गए। अब हमें ज्यादा 50 महीने आते हैं तो टेंशन होता है। 51 महीने। आंसर सर की बारी है। प्रिया अब सर की बारी है, आओ भाई अब सर की बारी है। चलो भाई अब सर की बारी देख लेते हैं। 50 50 तो खूब ऑप्शन में दिए जाते हैं, ठीक। हिंट पकड़ना था, क्वेश्चन एक्चुअल क्या रहा है, ठीक है। आप जो स्टेप लगा रहे हो हम समझ गए आप कहां पे गलती कर रहे हो। ये क्वेश्चन कहता है 40 रुपए प्रति माह अधिक बचाने का निश्चय करता है। तो हम कह सकते हैं अगर पहले महीने, क्योंकि उसने हिंट दी है पहले महीने में वो 40 रुपए बचाता है, तो हम कह सकते हैं अगर उसने पहले महीने में 40 रुपए बचाए थे तो अगले महीने कितने बचाएगा? 80 रुपए बचाएगा। उसके बाद कितने बचाएगा? 120 रुपए बचाएगा। और इस तरह से करते 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 एट लास्ट वो 2000 रुपए बचा लेगा। तो ये सीरीज जो एपी में दिखती है, तो ये एपी में सीरीज जो है, तो ये एक्चुअल सम है। ये क्या था? सम था। तो एपी का सम यहां पे लगाना था, ना कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाना था। पॉइंट्स क्लियर हुआ? मैं आपसे क्या बोल रहा हूं बराबर, ये 40 रुपए बचा रहा है, तो अगली बार जब उसने 40 रुपए बचाएंगे तो उसका सम कितना हुआ होगा? आप कहोगे 80 होगा। तीसरी बार जब उसने 40 रुपए बचाएंगे तो उसका सम कितना हुआ होगा? आप कहोगे 120 रुपए। तो वही ये जानना चाहता है, जब 2000 रुपए उसका सम बन गया तो कितना समय? तब आप कहोगे 2000, एसएन का डायरेक्ट फंडा है, एसएन बराबर n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी अप्रोच करेंगे तो हम कहेंगे 2000 बराबर, यही हमको n निकालना था, n/2 और 2a की वैल्यू हो गई 80 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी यहां पे कॉमन डिफरेंस हमको दिख रहा है कितने का है? 40 का है। और जैसे ही इसको सॉल्व लेके कॉमन करके चेंज करोगे आप पाओगे ये वैल्यू कितनी हो गई? 4000
4000 बराबर ये 40 एक कम हो जाएगा और 40 पूरे से कॉमन निकल जाएगा, तो आप कहोगे 4 बराबर 40 n स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस कितने के हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 और क्या हो जाएगा माइनस के एन स्क्वायर माइनस एन के गुणा भाग चल करिए n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आप कहोगे ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू हो गई 100, ये वैल्यू हो गई 100, 100 बराबर कितने के n स्क्वायर माइनस n से, यानी 10वें महीने के बाद यहीं से वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 40n प्लस 1 बन जाएगा, ये भैया प्लस के 40 बन जाएंगे क्योंकि यहां से प्लस 40 आएगा, ठीक है ना, 40 है और प्लस 40, तो ये हो जाएगा प्लस के n, गुणा भाग चेक कर लीजिएगा, ये प्लस n। तो आप कहोगे n का मान, एक तरीका तो क्वाड्रेटिक, लेकिन हम नहीं निकालेंगे, हम कहेंगे n का मान जो यहां पे बिलोंग करेगा वो क्या करेगा, n की वैल्यू 9 से बड़ी होगी लेकिन 10 से छोटी होगी, और यहां पे आंसर 10वां महीना आंसर ओके हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, पॉइंट्स क्लियर हो गया, गुड नून भैया। सर यही कर रहे थे पर ऐड करने में देर हो रही थी, सर 50 गलत है, ये तो क्लियर है, क्लियर। यहां पे आंसर आ जाएगा 10वें महीने में, यानी 10वें महीने में जो उसकी बचत होगी वो 2000 रुपए से 2000 रुपए हो चुकी होगी। पॉइंट्स क्लियर हुआ, सबको पॉइंट क्लियर हुआ। ये एक्चुअल एपी सीरीज का आप वहां पे लगाएंगे, जबकि ये सम था तो हम कहेंगे सम ऑफ एपी सीरीज क्या होता है, तो आप कहोगे Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और अब अप्रोच आप बनाओगे तो एक्चुअल ये वैल्यू हमेशा दिख रही होती है और यहीं से हम ऑप्शन को पकड़ लेते हैं। अगर आपको ऑप्शन नॉर्मल दिया भी जाता तो आप चेक कर लीजिए, 10 का स्क्वायर हो गया 100, 110, यानी 9 से तो एक कम पड़ रही है, तो हम कहेंगे 9 से n की वैल्यू ज्यादा होगी, बट 10 से यहां पे क्या होगी, कम होगी। यानी जैसे ही 9वां महीना कंप्लीट होएगा 10वां महीना चल रहा होगा और उसकी बचत 2000 रुपए हो चुकी होगी। क्लियर हो गई बात। नेहा कुशवाहा, एक बार फिर से मैं फिर से बता दे रहा हूं, पॉइंट्स क्लियर कर दे रहा हूं। नेहा जी पहले महीने उसने 40 रुपए बचाए, अगले महीने उसने 40 रुपए बचा के योग कितना बनाया, 80 का, उसके बाद उसने 40 रुपए बचा के योग कितने का बनाया, 120 का। इसी प्रकार योग बनना था 2000 का। तो आप कहोगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यहाँ पे एसएन लगा है, एसएन का मतलब योग गिवन है 2000 के लिए, नंबर ऑफ टर्म्स जानना चाहता है वो कितने टर्म्स में हुआ, तो मैंने कहा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2 टाइम्स a की वैल्यू 40, 2 गुणे 40 80 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी यानी कॉमन डिफरेंस कितने का था, 40 का। सॉल्व आउट करोगे ये वैल्यू 100 बराबर कितने के निकल के आएगी, n स्क्वायर प्लस n क्या आएगी। अब यहीं से हम कर सकते थे कि n की वैल्यू 9 से बड़ी होगी लेकिन 10 से छोटी होगी। तो क्वेश्चन ने कहा किस महीने में, तो हम कहेंगे 9 महीने के बाद, और 10वां महीना भी पूरा नहीं हो पाएगा, यानी 10वें महीने में उसकी बचत 2000 रुपए हो जाएगी। पॉइंट्स क्लियर हो गया सबको। 1800 प्लस 200 यानी कि 9 महीने, शायद 9 महीने 1880 प्लस 200 नहीं, 1880 प्लस 200। सर किसकी क्लास चल रही है, किरण सेंगर, मैथ्स की है पर टेट या सुपर टेट, बेटा मैथमेटिक्स की है, टेट या सुपर टेट का मुझे नहीं पता है किसके लिए लिंक भेजे गए हैं, ठीक है ना। आप अपना ये लिंक रहता है, एसआई के भी स्टूडेंट्स में ऐड है, सुपर टेट के भी ऐड है, जूनियर के भी ऐड है ना, ठीक है, जो मेरी क्लास ले रहा चाहते हैं वो इसमें ऐड है, ठीक। चलिए सर कैसे पता चलेगा कि एपी सीरीज लग रही है, अरे माय लविंग शिवानी जी आपको बताया था, आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, एपी सीरीज में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है। आप कह सकते हो एपी सीरीज में कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है, तो ये इसने हिंट की हर बार वो क्या कर रहा है, 40 ही रुपए तो बचा रहा है, यानी हर केस में 40 रुपए क्या है, कॉमन डिफरेंस है, इक्वल है, और इस केस में एपी सीरीज होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, ये तो समांतर श्रेणी। सर कैसे पता चलेगा, क्या हो गया क्लियर, किरण सिंगर ओके, शिवानी क्लियर हुआ बेटा, सबको क्लियर हुआ क्वेश्चन। एक स्टेप आगे चले, एक स्टेप आगे चले, जल्दी से ओके करो फटाफट, एक स्टेप आगे चले। सर अगर इस सवाल को पेपर मंथ के हिसाब से बनाए थे, सर अगर इस सवाल को पर मंथ के हिसाब से बनाए थे, हाँ बेटा पर मंथी के हिसाब से तो लगा था, ये पर मंथ के हिसाब से ही है, ठीक क्लियर है, ओके 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 क्लियर। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बड़ा मस्त क्वेश्चन, सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वो भी है ना, मैंने आपसे कहा था बेसिक से अप्रोच हाई लेवल की तरफ टच करते हैं, तो वही चीज है, ऐसे ही प्रैक्टिस पेपर में भी हम लोग यही करेंगे। कह रहा है रोहित को 5 विषय में औसतन 50% अंक मिलते हैं और वे अंक क्रमशः 20, 18, 16, 14 और 12 के अनुपात में है। अगर उत्तीर्ण अंक अधिकतम अंक का 60% हो और प्रत्येक विषय के समान अधिकतम अंक हो तो ज्ञात करें परीक्षा में वह कितने विषयों में फेल रहा। बड़ा मस्त क्वेश्चन, सॉल्व करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मजा आ जाएगी सॉल्व करने में। सॉल्व करो भाई, ये क्वेश्चन अपने आप में बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन, सॉल्व करो फटाफट।
सॉल्व करो, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, सॉल्व करो। सॉल्व करो, आज का बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन, जाओ सॉल्व करो। अगर आज टाइम कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग टेस्ट पेपर अगली वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। जो पेपर बनाया हुआ वो अगले उसमें हो जाएगा, है ना। पेपर आपके लिए बनाए थे, बट ये वाले क्वेश्चन भी आपको करवाने हैं, ठीक है। चलिए सॉल्व करो, इसका आंसर बताओ जल्दी से। शत्रुघ्न, ऋषि, आकाश, सौम्या, शिवी, नवनीत, नेहा, ज्योति, अंकित, निशा, तानवी, सॉरी सर 1800 प्लस 200, 1800 प्लस 200। चलिए अब वो जो भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हो पीछे रिकॉर्ड मोड में पड़ा है, चेक कर लीजिएगा। आंसर बताओ जल्दी से। कृतिका, ज्योति, रूपांशी, दीपांशी, शत्रुघ्न, ऋषि, आकाश, अभिषेक, दीक्षा, पूजा, प्रिया, ज्योति, निशा, समीना, मोहिनी, सौम्या, शिवानी, नवनीत, नेहा, तानवी। आंसर बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बता रहा हूं मैं। रोहित का नाम है, रोहित जल्दी से तुम ही बताओ आंसर। जल्दी से बताओ भाई, इतना कहां समय लगेगा हम लोग को। बड़ा मजा आया आज क्वेश्चन करने में, है क्वेश्चन करने में आज मजा आया कि नहीं आया। रोहित नहीं है आज, अच्छा रोहित आज नहीं है, कोई बात नहीं शत्रुघ्न। मेरा भारत महान 4 सब्जेक्ट, बहुत बढ़िया 4 सब्जेक्ट। मेरा भारत महान ने बताया 4 सब्जेक्ट। सुरभि वर्मा, सर एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा दीजिए। अरे सुरभि जी हम कुछ छोड़ते ही नहीं है ना, आप काहे चिंता करती हैं। जो मेरे बारे में जानते हैं उनको सबको पता है, सौरभ सर कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, ना प्रीवियस ना आगे वाले ईयर, ठीक है ना। आप चिंता ना करिए, आप बस रेगुलर क्लास लीजिए, सारे पेपर हो जाते हैं। आंसर बताओ। 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट में, गुड। चलिए भाई चेकअप करते हैं, कॉन्सेप्ट चेक कर लेते हैं। प्रियांशु 4 में 4 में 4 में 4 में, ज्योति सभी में, बहुत बढ़िया ज्योति सभी में फेल करवा दिए। नेहा 4 में। चलिए भाई सिंपल सा क्वेश्चन था, 4 सब्जेक्ट यहाँ पे जो आंसर बता रहे हैं उन्हीं का लमसम सही हो रहा होगा। निशा 4 में। आप इसको अप्रोच बना सकते हो, आप कह सकते हो क्वेश्चन में हिंट दे रखी थी क्या, 5 विषयों में औसतन 50 अंक प्राप्त करता है। हमने कहा अगर 100 का सब्जेक्ट है, अगर हर एक सब्जेक्ट 100 का है तो आप कहोगे टोटल कितने का हुआ, 5 सब्जेक्ट अगर वहां पे, तो आप कहोगे टोटल नंबर कितने का हुआ, 500 का हुआ। और 500 में बता रहा है औसतन 50% अंक मिलते हैं, तो आप कहोगे इसका 50% कितना हुआ, तो आप कहोगे वैल्यू कितनी हो गई, ये 250 अंक हो गए। क्लियर हो गई बात। आप कहोगे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 250, ये वैल्यू हो गई 250। फिर क्वेश्चन कह रहा है अगर वे अंक क्रमशः 20, 18, 16, 14 और 12 के अनुपात में हो, और अगर उत्तीर्ण अंक, पास होने वाले अंक अधिकतम अंक का 60% हो, तो हम कहेंगे जो पास होने वाले अंक हैं, अधिकतम अंक कितना था, 500 था, और इसका 60% अगर हम चेक करें तो आप कहोगे इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, आप बोलोगे 300। तो हम कहेंगे ये 300 नंबर, 300 हो रहा है, 5 छक्का 30, 300 हो रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अगर उत्तीर्ण अंक अधिकतम अंक का 60% हो, अधिकतम अंक हो गए 500, 500 में 60% यानी 300, 300 नंबर लाएगा तो वो क्या होगा, पास हो जाएगा। ये पॉइंट यहाँ पे कह रहा है। और प्रत्येक विषय के समान अधिकतम अंक हो, यानी सबके सब 100 के हो, तो ज्ञात करें परीक्षा में वह कितने विषयों में फेल रहा। तो आप यहाँ पे तुरंत कंपेयर कर दो। आप जैसे ही यहाँ पे कंपेयर करोगी, जैसे का चेक करिए, पास होने के लिए प्रत्येक में आवश्यक अंक कितने चाहिए थे, आप कहोगे प्रत्येक में आवश्यक अंक चाहिए थे 60%, टोटल सब में मिला के कितने चाहिए थे, 300 चाहिए थे। यहां पे ध्यान रखिएगा, अगर उत्तीर्ण अंक अधिकतम अंक का 60% हो प्रत्येक विषय, तो हम कहेंगे प्रत्येक विषय में कितने, आप कहोगे हर सब्जेक्ट में 60, हर सब्जेक्ट में 60 नंबर लाएगा और वो पास हो जाएगा। टोटल कितने लाएगा, 300 लाएगा। तो उसने क्वेश्चन कहा इन सबको मिले कितने, 20, 18, 16, 14 और 12, तो हम कहेंगे 20 प्लस 18 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 12, यही सब मिलके कितने के, 250 के बराबर हो जाएंगे। ये सब मिलके कितने के, आप बोलोगे यही सब मिलके हो गए पूरे के पूरे 250। सॉल्व कर दीजिए, ये वैल्यू कितने की निकल आएगी, जरा सॉल्व करके एक लोग बता दीजिए, ये वैल्यू कितने की निकलेगी जल्दी से। 1 बराबर कितने की निकल आएगी, 16,
18 18 16 जोड़िए 8 6 14 जोड़ दिए 6 4 10 2 12 8 20 0 2 1 3 4 5 6 2 8 80 80 बराबर 250 के, तो एक बराबर भैया कितने के 25/8 के, यानी इसको जो 20 मिला था तो आप कहोगे इसका 20 अगर निकालेंगे तो कितना हो गया 4 दूनी 8 4 पंचे 20 और 2 यहां से 25 से कैंसिल कर देगा तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी 62.5। ये वैल्यू आ गई 62.5। तो हम कहेंगे इस सब्जेक्ट में तो ये पास हो गया है। सिमिलरली आप दूसरे में चेक करोगे 18 का मान निकालोगे, आप कहोगे 1 बराबर 25/8, तो 18 का मान कितना हो जाएगा 18 गुणे 25/8 और इसकी जब वैल्यू आप चेक करोगे तो इसकी वैल्यू आपको कितनी मिल जाती है 18 वाले की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितने की 56.5, इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 56.5 56.5, यानी इस सब्जेक्ट में वो फेल हो गया। सिमिलरली तीसरे सब्जेक्ट फिर चौथे सब्जेक्ट में चेक करेंगे तो ये 4 सब्जेक्ट में उसको फेल हो जाता है, केवल एक ही सब्जेक्ट में पास होता है। क्लियर हो गई पॉइंट्स क्लियर हो गया। 56.5 सर 100 भैया जी मेरा फर्स्ट डे है, कोई बात नहीं प्रियंका है ना, क्लियर हुआ पॉइंट, क्वेश्चन क्लियर हो गया। इस तरह से वहां पे चेक करेंगे। पेपर में ऑप्शन होता है वो हमारी कई ज्यादा मदद कर देता है। वहां पे आपको दिख रहा होता कि लमसम अप्रोच हम बनाते हैं, ऑप्शन से देख लेते, वहां पे एक ऑप्शन गिवन होता है 4, वही उसका आंसर हो जाता है। क्लियर हो गई बात, ठीक क्लियर है, यस करके ओके करिए। निशा क्लियर है, यस करके ओके करिए। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 2 लास्ट क्वेश्चन बचे। नेक्स्ट क्लास में एब्सेंट मत होइएगा, टेस्ट पेपर आपके लिए जो बनाया गया था हो सकता है आज वो ना हो पाए, नेक्स्ट क्लास में आपको करा दिया जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया टेस्ट पेपर वो भी बनाया गया है, ठीक है। आज अगले क्वेश्चन पे चले, यस करके ओके करिए। यस सर क्लियर है, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करो तुरंत, 10 नंबर सॉल्व करो सर। यस सर, ऑप्शन जल्दी क्लियर करते हैं। हाँ प्रिया, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शन जल्दी अप्रोच बना देते हैं, ठीक। चलिए भाई इसको आंसर जल्दी बताओ, इसका आंसर जल्दी बताओ। ए और बी के बीच पहली व द्वितीय श्रेणी के ट्रेन के किरायों का अनुपात 20:1 है। इनके बीच यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या क्रमशः 1:40 है। यदि एक विशेष दिन यात्रा करने वाले यात्रियों से 3600 रुपए लिया जाए तो ज्ञात करें प्रथम श्रेणी के यात्रियों से कितने रुपए लिए गए थे। सॉल्व कर दीजिए। क्लास की टाइमिंग यही रहेगी डेली सर। बेटा मेरी क्लास की टाइमिंग 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक के बीच में होती है। टर्न मेरे होते हैं ट्यूसडे और वेडनेसडे। इनकेस अगर कोई जरूरत होती है तो मैं पहले यहाँ पे आता हूँ, वो आपको यहाँ से लिंक मिल जाता है, लिंक पे मेंशन होता है कि आज सौरभ सर की क्लास है कि नहीं है ना। आप निश्चिंत रहिए, ठीक। आप अपना यहाँ पे बता सकते हो, अगर आपको क्लास लेनी है पर्टिकुलर ऑफिस पे फोन कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कि अगर आपको क्लास चाहिए तो आपके पर्सनल पे वहाँ पे पहुंचा दिया जाए। सर जी नेक्स्ट क्लास में सुपर टेट में भी लिंक दिवा दी, ठीक है। कुलदीप सुपर टेट में भी भैया पहुंचा देना, काफी लोग कह रहे हैं, ठीक है। इनको बता दिया है, वो भी पहुंचा दिया जाएगा, ठीक। चलिए इसका आंसर जल्दी से बताओ फटाफट, जल्दी से। आज के 2 क्वेश्चन और उसके बाद में आपका टेस्ट पेपर नेक्स्ट क्लास में करा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्लास एब्सेंट मत होइएगा, बहुत बढ़िया मेहनत से बनाया गया टेस्ट पेपर। चलिए आंसर बताओ जल्दी से इसका आंसर बताओ। बहुत टफ है क्या क्वेश्चन ये वाला, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। निशा आंसर बताओ। निशा, प्रीति, ज्योति, गौरव, तानवी, शिवानी, प्रियांशु, ऋषि, आकाश, अभिषेक, शत्रुघ्न, ज्योति, सौम्या, निहारिका, मोहिनी, दीक्षा, दीपांशी, रूपांशी। आंसर बताओ। श्रेया, वंदिता, कोई भी। अपर्णा, प्रीति, आंसर बताओ। संध्या, सर नेट की वजह से क्लास बाउंस हो रही है। कोई बात नहीं संध्या जी, है ना, नेट की वजह से बाउंस नहीं होगी, आपको ये रिकॉर्ड मोड में पड़ा रहेगा। जब नेट सही आ रहा हो तब आप चेक करिएगा, सब चीज क्लियर होती है। और जब कभी भी हमको ऑनलाइन पे आप जुड़िएगा और कोई भी डाउट आपका रह गया हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा। 1200 बहुत बढ़िया, सबके आंसर आने लगे। 1200 सिंपल सा था, बहुत बढ़िया। 1200 होगा, आपको ये तरीके सिखा दिए थे। आप कहोगे ये फर्स्ट क्लास का टिकट हो गया, ये कॉन्सेप्ट खुद हम लोग ने सीख रखे हैं। आप कहोगे ये फर्स्ट क्लास का टिकट हो गया, ये सेकंड क्लास का टिकट हो गया, और क्वेश्चन कह रहा है 20:1 इसका क्या है। अरे ये क्वेश्चन कौन सा आ गया भाई, ये है क्वेश्चन। आप कहोगे यहाँ पे क्या ए और बी के बीच ये हो गया फर्स्ट क्लास का टिकट, ये हो गया सेकंड क्लास का टिकट, और कह रहा है किराया का अनुपात, फेयर का रेशियो गिवन है 20:1, 20:1 के। फेयर का रेशियो है 20:1, 20:1। और फिर इसमें कह रहा है जो पैसेंजर्स हैं,
पैसेंजर्स का रेशियो कितना है 1:40। तो ये कॉन्सेप्ट खूब हम सिखाते हैं, जो भी रेगुलर रहते हैं मेरी क्लास में उनको खूब पता है कि 1 रुपए के हिसाब 20 रुपए के हिसाब से एक पैसेंजर का कितना रुपया, आप कहोगे 20 रुपया। 1 रुपए के हिसाब से 40 पैसेंजर का कितना रुपया, आप कहोगे 40 रुपए। टोटल ये 60 रुपए। और क्वेश्चन ने कितना गिवन करा, क्वेश्चन ने गिवन किया 3600 रुपए। तो भैया एक बराबर कितने के, आप कहोगे 60 बराबर 3600 के, तो एक बराबर आ गया वहां पे 100 के। क्वेश्चन ने क्या कहा था, प्रथम क्लास की श्रेणी के टिकट, तो इससे कितना 1 से 20 रुपए मिल रहा था, तो आप कहोगे 20 की वैल्यू कितनी हुई, 20 का मतलब हो गया यहाँ पे 1200 रुपए। क्लियर हो गई बात, ये इसका आंसर ओके हो जाएगा। पॉइंट्स क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको। इस टाइप के क्वेश्चन खूब हम लोग सीख चुके हैं। रेशियो वाला टॉपिक जब ऐप पे पढ़ा रहे थे पर्सनल पे, खूब आपको सिखा रहे थे चीजें। क्लियर हो गई बात, पॉइंट्स क्लियर है। अनिल सोमाई ठीक, गुड, बढ़िया है भाई। प्रियंका 1200, 1200, ऋषि 1200, प्रेमचंद 1200, आकाश द्विवेदी 1200, निशा है ठीक है 1200। ये रूपांशी है, रूपांशी इतनी लेट कहाँ आई तुम है, आधे से ज्यादा क्वेश्चन निकल गए, अब आंसर दे रही है। ओके चलो भाई कोई बात नहीं, चलो शिवानी जी, जी गुरु जी कोई बात नहीं, ठीक है। अगला एक स्टेप आगे चलते हैं। पॉइंट्स क्लियर हो गए सबको, यस करके ओके करिए। आज का लास्ट क्वेश्चन, यस करके ओके करिए। आपका टेस्ट पेपर नेक्स्ट क्लास में कोई भी एब्सेंट मत होइएगा, बार बार मैं बोल रहा हूं। टेस्ट पेपर सॉल्व हम लोग करेंगे, मिक्स पेपर भी, ठीक है ना। चलिए सौरभ ठाकुर, नहीं 1 की वैल्यू 100 तो 20 की वैल्यू 1200 कैसे। अरे भाई 1 की वैल्यू 100 तो 20 की वैल्यू 1200 कैसे, अरे बात तो यार सही करी, देखिएगा कुछ गलत लिख दिया क्या। 1 की वैल्यू 100, बात तो इसने सही बोली। 1 बराबर 100 तो 2000 आना चाहिए। क्या क्वेश्चन कह रहा है भाई, 1 बराबर 60 क्या आएगा भैया, ये 60 आ रहा होगा। गुड, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। ये लोग तो ध्यान देते नहीं है, आपने ध्यान दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा किया। आप कहोगे 60 बराबर 3600, तो 1 बराबर आया बेटा 60 के, 1 बराबर 60 के, इसलिए ये हो गई 1200। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जिसने भी ये बात बोली बहुत बहुत अच्छा लगा। सौरभ ठाकुर, थैंक यू सो मच सौरभ जी, बहुत बहुत थैंक्स, है ना। ये लोग सब मेरी तरह हैं, अब पेपर में निपटा देंगे, है ना, जल्दी में ध्यान नहीं देते हैं। चलिए भाई गुड, अच्छा लगा, चिल मारो मस्त, है ना। गुड़ा भाग आपको करना है, वो आप क्या कर लिए गए, बाकी आपने अच्छा लगा मुझे बताया, थैंक यू सो मच, है ना। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट फाइनल लास्ट। चलिए ये लीजिए आज का फाइनल लास्ट क्वेश्चन, ये भी अपने आप में बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन। कानपुर के एक कैसीनो में, कैसीनो कानपुर में है ना, इसलिए ये मत सोचिएगा कानपुर में कैसीनो नहीं है। कानपुर के एक कैसीनो में, कैसीनो होता है, कैसीनो में 3 मेजे ABC हैं। A पर 20:1, B पर 30:1, C पर 40:1 का भुगतान है। गोलू प्रत्येक टेबल पर 200 रुपए का दांव लगाता है और किन्हीं 2 टेबल पर जीत जाता है। ज्ञात करना है उसकी अधिकतम व न्यूनतम आय के बीच क्या अंतर हो सकता है, संभावना में बताना है। सॉल्व करो। शत्रुघ्न आंसर तो सही था रे यार, है ना। चिल मारो, गुड़ा भाग हमको नहीं करना है, गुड़ा भाग आप ही को करना है, ठीक है ना। वो कैलकुलेशन सिली मिस्टेक थोड़े ध्यान रखिए। थैंक यू टू यू सर फॉर योर एक्सप्लेनेशन। अरे ठीक है माई लविंग सौरभ, है ना, अच्छा लगता है। चलो चलो आंसर बताओ, वैसे भी नाम में ही दोनों का एक है सौरभ। चलो भाई आंसर जल्दी से इसका बताओ फटाफट। निशा आंसर बताओ, निशा सौम्या, कोई भी, निशा सौम्या निहारिका मोहिनी दीपांशी शत्रुघ्न रोहित आकाश अभिषेक, आंसर बताओ। ऋषि सुभाष प्रीति नेहा ज्योति नवनीत। मजा आ गया सर, मजा तो आ जाता है हमें भी, आपके बीच आते ही हमें भी मजा आ जाता है ना, बढ़िया लगता है। चलिए भाई आंसर बताओ फटाफट बताओ यार, आज का फाइनल क्वेश्चन खत्म करा जाए इसको भी, जल्दी बताओ। एक बार लाइक मार दो सबके सब, एक बार लाइक मार दिया ना, अगर नहीं मारा हो तो, और मार दिया हो तो जरूर ना मारिएगा। है जिसने नहीं मारा है। सर कैसीनो क्या होता है, अरे गैम्बलर पिक्चर नहीं देखी है, कैसीनो खेलने नहीं जाते, वो वहां लगा रहता है, उसमें जुआ खेलते हैं, मस्त फील आता है। है ना, 5 का डिफरेंस होगा। यहाँ पे है अपने कानपुर में है ना। जब जॉब आप पे लग जाए तो एक बार जरूर जाइएगा, कैसीनो का भी मजा लीजिएगा। ये जितनी भी फालतू चीजें होती है ना, इनका मजा जॉब लगने के बाद ही होता है, ताकि सोर्स ऑफ अर्निंग आपकी बनी रहे, कोई फर्क ना पड़े, बस आदत मत डालिए। लाइक एंड शेयर करें। सर 5 का डिफरेंस होगा सर, शिवानी 5 का डिफरेंस होगा, कह रही है 5 का डिफरेंस, शिवानी बता रही है 5 का। मैच कराओ भाई, सुभाष मैच कराओ भाई, सुभाष आंसर बताओ। ऋषि शिवानी नेहा प्रिया, कहाँ गई निशा समीना, आंसर बताओ। मोहिनी शत्रुघ्न, जब तक जॉब नहीं तब तक कुछ नहीं, बहुत बढ़िया शत्रुघ्न, जब तक जॉब नहीं तब तक कुछ नहीं। और जॉब के लिए खूब दिन रात एक करता है। ऋषि आपके साथ चलेंगे सर जॉब के बाद,
अरे वाह, मेरे साथ चलेगा जॉब के बाद, मतलब घर में अम्मी को डांट खिलवाओगे कि देखो कहाँ लिए जा रहे हैं। कैसीनो गैम्बलिंग होता है, कैसीनो में खेल होता है। गौरव, अच्छा गौरव है, बढ़िया है गौरव जी, क्या हाल चाल आपके? गौरव जी पहचान गए आपकी डीपी से आपको। चलिए आंसर बताओ, आंसर बताओ। 5 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, नेहा 5 का डिफरेंस, शत्रुघ्न 5 का डिफरेंस, जल्दी बताओ। 5 का डिफरेंस, केवल 5 रुपए का अंतर, 5 रुपए। नवनीत सर सुपर डेट में आप ही क्लास लिया करें। अच्छा नवनीत जी, सुपर डेट में हम क्लास ले लेंगे, ठीक है, आप इन लोगों को बता दीजिएगा। ऋषि 5 5 5, चलो भाई बहुत देर से आप लोग 5 5 बता चुके हो, अब देखते हैं सही है कि नहीं। प्रीति आंसर बताओ जल्दी से बेटिया। 5, मात्र 5 रुपए का अंतर, 5 का अंतर, 5 का। और कोई बहुमत में वोट डालना चाहता है? आज का फाइनल लास्ट क्वेश्चन है, बहुमत में वोट डाल के आखिरी में छक्का मार के मैच जिता सकते हो। जल्दी से बताओ। 5 5। प्रिया यूपी डेट में, क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रही हूं मैं। कोई बात नहीं प्रियांशु गौतम, कोई बात नहीं बेटा, है ना, नहीं समझ पा रहे हो, ध्यान से समझो। कह रहा है 3 टेबल थी, कितने मिनट? 2-3 मिनट है ना, बस 2-3 मिनट है। चलिए आइए हम सॉल्व कर दे रहे हैं, फिर आप समझते रहिए। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन था, बड़ा बेहतरीन अप्रोच है। ये कह रहा है ए टेबल है, ये एक बी टेबल है, ये सी टेबल। टेबल का मतलब 3 टेबल पे कैसीनो जुआ चल रहा है, ठीक। अब ये जुआ खेलने जाता है, ये व्यक्ति कौन व्यक्ति था, ये कौन महाशय थे? ये गोलू नाम के व्यक्ति थे। गोलू मेरा फेवरेट नेम है, ठीक है ना, मेरा नेम नहीं है, मेरा फेवरेट नेम है, क्लियर। गोलू कह रहा है प्रत्येक टेबल पर 200 का दांव लगाता है। इस टेबल पे लगाता है, उस पे लगा क्या, कितने रेशियो में? 20:1 में, यानी 1 रुपए लगाओ 20 रुपए मिलेंगे, ठीक है। ये भाव ड्रीम 11 आजकल खेल रहा है, ठीक। फिर इसके बाद में 30:1 के रेशियो में ये बोल रहा है। बी टेबल पे अगर जाओगे तो 1 रुपए पे 30 रुपए मिलेंगे। और सी टेबल पे कह रहा है 40 के, सी टेबल पे वो बोल रहा है 40:1, 1 रुपए लगाओ 40 के भाव से पैसा मिलेगा। तो क्वेश्चन ये कहता है, ये जाता है तीनों मैच पे खेलता है, तो क्वेश्चन जानना चाहता है इसकी मैक्सिमम इनकम और मिनिमम इनकम कितनी होगी अगर इसने 2 टेबल विन करी हो। तो आप कहोगे अगर मैक्सिमम इनकम की बात करें तो उसको हर हाल में ये 2 टेबल जीतनी चाहिए थी। अगर ये 2 टेबल जीतेगा बी और सी वाली, तो वो मैक्सिमम इनकम बनेगी, क्लियर। फिर आप कहते हो अगर मिनिमम टेबल वो विन करेगा, तो आप कहोगे मिनिमम टेबल की इनकम केवल ये बन सकती है यदि वो ए और बी को जीते, क्लियर। तो ए और बी की टेबल अगर जीतेगा तो मिनिमम इनकम बनेगी, जबकि बी और सी को जीतेगा तो मैक्सिमम इनकम। क्वेश्चन ने कहा तो इनमें अंतर क्या होगा? अगर दोनों के बीच अंतर हम देखेंगे तो बी दोनों में कॉमन था, ये अपने आप कैंसिल होगा। तो हम कहेंगे ए और सी के बीच आप अंतर निकालिए, वही उसका आंसर होगा। तो आप कहोगे अगर 200 रुपए के हिसाब से 20 रुपए से गेन करेगा तो ए टेबल से उसको पैसा कितना मिलेगा? आप कहोगे उसको 4000 मिल जाएगा। यहां पे हमने कहा 200 के हिसाब से अगर वो 40 में यहां पे जीत रहा होगा तो उसको कितना मिलेगा? आप कहोगे 8000 रुपए मिल जाएगा। और दोनों के बीच में कितने रुपए का अंतर? यही 4000 रुपए आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? कॉन्सेप्ट क्लियर लगा? मस्त लगा कॉन्सेप्ट? मस्त लगा तो ओके करके ओके करो, थम्स अप यस, कुछ बना के दिखाओ। क्लियर? हर चीज का 4000 रुपए का उसको एक्चुअल प्रॉफिट वहां पे हो सकता है। क्लियर हो गई? जो डिफरेंस एक्चुअल है वहां पे वो 4000 का। पॉइंट्स क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्लियर हुआ? सर ये कैसे किया नहीं आया? अरे ऋषि माई लविंग, आया कैसे नहीं है? क्वेश्चन कह रहा है अगर मैक्सिमम इनकम चाहिए थी उसको बी और सी टेबल जीतनी चाहिए थी, तो आप कहोगे बी और सी वो इस भाव से खेलेगा। मिनिमम इनकम चाहिए तो आप कहोगे ए और बी टेबल को वो विन करता तो मिनिमम इनकम आती। तो क्वेश्चन ने कहा डिफरेंस बताना है, बी वहां पे दोनों पे कॉमन था, मैंने कहा बी तो हर में कैंसिल होगा। तो आप कहोगे ए टेबल से इनकम कितनी होगी? 200 रुपए के हिसाब से 20 में लगाएगा तो यानी उसको 4000 रुपए मिल जाएगा। यहां पे अगर वो 200 रुपए लगाता है 40 के हिसाब में तो उसको कितना मिलेगा? 8000 मिलेगा। तो उसकी मैक्सिमम मिनिमम में कितने का डिफरेंस मिलेगा? आप कहोगे 4000 रुपए का डिफरेंस मिलेगा। क्लियर हो गई बात? पॉइंट्स क्लियर हो गया? यस सर, सबका गलत, कोई बात नहीं संध्या, अब की बार तुम्हारा कमेंट आखिरी में पढ़ लिया गया। गुड गौरव, हाँ भाई क्लियर हो गया पॉइंट्स, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, ठीक। ये भाई कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्लास में एब्सेंट मत होइएगा, आपको पेपर सॉल्व करवाना है, आज नहीं हो पाया था, ठीक है। इतना कंप्लीट, और जो भी इंक्वायरी करनी हो आप ऑफिस पे फोन करके आप अपने रिक्वेस्ट डाल सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।